सकती है। तो जो शुरुआत होती है वास्तु की, जब हम किसी भी घर के नक्शे को देखते हैं तो सबसे पहली चीज हम उसमें दिशा देखते हैं, दूसरी चीज हम उसका पद विन्यास करते हैं। और जैसा कि पिछले सेशन में भी हमारी बात हुई थी कि पद विन्यास कौन सी कितनी तरीके का होता है, कौन सी तरीके का पद विन्यास हमें करना चाहिए, किस टाइप ऑफ प्रेमाइस पे, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो जनरली जो हम अप्लाई करते हैं रेजिडेंशियल के लिए और अपने जो भी कामों के लिए है, वो 81 पद वाला पद विन्यास हम यूज करते हैं। 90% लोग यहाँ पे जो बैठे हैं शायद पद विन्यास जो यूज कर रहे हैं वो 81 पद का ही यूज करते हैं। अब हमने देवता भी देख लिए कि देवता जो पद विन्यास में आ रहे हैं, 81 पद जो बन रहे हैं, 45 देवता जो भी है वो, और उनका यूजेज क्या है। कोई उनको भोग लगा रहा है, कोई कह रहा है जी ये देवता के ऊपर ना, अभी थोड़े दिन पहले 3-4 दिन पहले मैं दिल्ली में एक साइट पे था, तो वहां पर उनको कोई कंसल्टेंट लिख के देके गया था, रिपोर्ट बना के देके गया था कि आपने ना ये जो कौन से पता नहीं देवता का नाम ले रहा था वो, वेस्ट साइड में पुष्पदंत था कौन सा था, उसके ऊपर ना टॉयलेट की सीट लगा दी है, तो वो देवता आपसे नाराज है। मैंने कहा पहले तो ये बताओ वो वास्तु वाले को कैसे पता लगा कि देवता उसके नाराज हो गए हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं देवताओं के नाम पे। जबकि एज एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरीके से अगर आप सोचेंगे तो देवता कुछ नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी फील्ड है। और क्या वर्क करता है, कैसे आपको उसको ट्रीट करना है, ये आज हम जानेंगे। देवताओं का रियल यूजेज क्या है, देवता किस काम के हैं जो हम पद विन्यास में मार्क कर रहे हैं। और एक हम जो 24 घंटे चिल्लाते रहते हैं ना कि ये चक्रा गलत है, चक्रा गलत है, इसमें थोड़ा सा पार्ट जरा सा उसका भी आएगा कि क्यों वो गलत है बेसिकली, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या है। एक सेकंड, अब स्लाइड, आई थिंक मेरी स्लाइड दिख रही होंगी सबको। जी सर। जी दिख रही है। सबसे पहला मुझे नहीं दिख रही मगर, दिख रही सर। हाँ, सबसे पहला आता है जो वास्तु पद मंडल है वो क्या है, वो एक प्लानिंग ग्रामर है, एक प्लानिंग करने का तरीका है। अगर हम उसको वास्तु देवता, वास्तु पुरुष और ये सब ना समझ के एक ग्रिडिंग स्टाइल से उसको समझे कि ये हमने एक कोई भी प्रेमाइस आपको मिला, उसमें आपने 81 बॉक्सेस बना दिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी जगह पे क्या चीज आ रही है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। अब आप कहोगे जी सर आपने फिर हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी, आपने बोला 81 पद में अब देखते रहो बेटा कौन सी कहाँ पे क्या चीज आ रही है। वो भी नहीं करेंगे, हम उसको और इजी वे में समझेंगे। 45 देवता का जो फ्रेमवर्क है वो 32 देवता तो बाहर है, 13 देवता उसके अंदर है, उसके बाद बीच में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक करेंगे, फंक्शन, सर्कुलेशन और लोड। क्या फंक्शन है, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, और लोड कहाँ कहाँ जा रहा है। कहाँ गया हीरा। सेकंड, अभी जैसे मैंने बताया एक एक्सपर्ट की तरह आप अगर उसको देखें, एक एक्सपर्ट के नजरिए से अगर आप 81 देवता को देखेंगे, जो 81 पद है उनको देखेंगे, 45 देवता को देखेंगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। इसका जो फ्रेमवर्क है, 32 देवता जो हमने बताया भी बाहर के हैं, 13 अंदर के हैं, उसके बाद ब्रह्मा सेंटर आ जाता है। इसको इसी तरीके से समझना है आपको। और इसके बाद आज हम एक ऐसे 3 वे मेथड में आप सभी को बताऊंगा जिसमें कि आप देवताओं को डिवाइड करेंगे। जब भी आप किसी भी घर में विजिट करते हैं, आपके लिए इजीएस्ट वे है
उसके घर में कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है, जो घर में फंक्शन हो रहे हैं सारे। फंक्शन मीन्स आपके जो टॉयलेट्स आ रहे हैं, आपके जो ड्राइंग रूम आ रहा है, किचन आ रही है, बेडरूम आ रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे जा रही हैं, कौन कौन सी दिशाओं में जा रही हैं, कौन कौन से पद पे जा रही हैं, कौन सी उसमें जा रही हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, कौन सी जगह पे क्या चीज जा रही है। सेकंड, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एनर्जीज का। तीसरी बात करेंगे हम लोड की, कि कौन सी क्योंकि वास्तु एक लोड बैलेंसिंग की भी साइंस है। कहते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट को हल्का रखना है, नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना है, साउथ वेस्ट को बड़ा भारी करके रखो, उसको बंद करके रखो। ये सारी, ये जो तीन चीजें आप लर्न करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ये तीन चीजों से ही आप सारी कैलकुलेशन कर पाएंगे। सेंटर डिस्टरबेंस है तो क्या समस्या आने वाली है आपको, फायर मिसमैच, या और भी अगर चीजें, कोई भी चीज घर में कम या ज्यादा हो रही है। फायर एलिमेंट जो हम बोलते हैं, साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट की जगह पे अगर फायर एलिमेंट नहीं होगा तो क्या समस्या आप फेस करेंगे। वास्तु पुरुष मंडल, अब इसको पहले समझते हैं, इसको क्या है। इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करो वास्तु पद मंडल को। डायरेक्शन, फंक्शन, सर्कुलेशन और ओपननेस। उसके बाद है लोड एंड स्टेबिलिटी। इन 4 चीजों में पूरे 81 देवता को डिवाइड कर लो। डायरेक्शन, कौन सी दिशा कहाँ आ रही है, उसके देवता, जो उसके जो पद है, कौन सी दिशा के कौन से पद कहाँ जा रहे हैं, इनको आप एलिमेंट्स के नजरिए से भी समझ सकते हैं। फिर आ रहा है फंक्शन, कहाँ सो रहे हो, कहाँ खाना बना रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, पानी कहाँ है, हीट कहाँ है, सारी चीजों को डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद है सर्कुलेशन, घर में जो एयर का वेंटिलेशन है, एनर्जीज का सर्कुलेशन है, वो कैसे हो रहा है। और लोड और स्टेबिलिटी कैसे हो रही है। तो पद मंडल की अभी हमने जैसे बात करी, 64 पद का वास्तु आमतौर पे हम मंदिरों में यूज करते हैं ज्यादा। 81 पद का वास्तु जो घरों में, जो हम अपने यूजेज वाली चीजें हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा ये गौरी मैडम ने बड़े अच्छे से समझाया था पिछली वेबिनार में, तो ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे अपने। अब बात करते हैं देवताओं की। 9x9 का आपने ग्रिड बना लिया। अब इसमें आपको असली खेल यहां से वास्तु का शुरू होता है। जो बाहर के देवता है वो है आपका पैरामीटर, स्किन और शील्ड। वो बाहर के जो आउटर के 32 देवता है, अगर वहां पर कभी भी कोई कमी होगी, कमी क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बाउंड्रीज आती हैं, ओपनिंग्स आती हैं आपकी, कोई आपका गेट बन रहा है, कोई आपका विंडो बन रही है, वो सारी चीजें आती हैं जो बाहर के 32 देवता है। अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। कट्स और प्रोजेक्शंस, घर में कोई कट आ रहा है, घर में कोई एक्सटेंशन बन रही है, सारी चीजें बाहर के 32 देवताओं के साथ ही हो रही हैं। सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जितने भी आएंगे सबसे पहले आपके घर के बाहर की बाउंड्री पे आते हैं। तो ये 32 देवता तो वो है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अब ये समझ लीजिए कि घर में किसी को भी कोई समस्या आ रही है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोर्ट केस, घर में बाहर से, और अभी आगे और आएगा वो सारा चीजें समझेंगे। ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो इसका मतलब जो बाहर के 32 देवता हैं वो आपके बैलेंस नहीं है। उन देवताओं में कहीं पे कोई समस्या है जिसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। जो बीच के आउटर हमने देख ली, जो 32 देवता है, अंदर का ब्रह्मस्थान है सेंटर, उसके बीच के जो सारे 13 देवता आ रहे हैं वो है ऑर्गन्स, सारे जो डेली फंक्शन चल रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी आपके घर में जो है, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीजें उन देवताओं से रेगुलेट हो रही हैं। घर में अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही तो आप उन अंदर के देवता को देखिए, आपका काम बन जाएगा। ब्रह्म स्थान आता है, ब्रह्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वास्तु में। और ये पूरे घर को एनर्जी देने वाला एक, आप ये हार्ट मान लीजिए कि पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है ना हार्ट, ऐसे ही ये पूरे घर को एनर्जी देने वाला एक ऑर्गन है। अगर ब्रह्म स्थान ठीक है तो आपकी बॉडी चल रही है, अगर बॉडी में हार्ट की प्रॉब्लम आ गई तो फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं है। बैलेंस, ब्रीदेबिलिटी,
लाइटनेस, स्मूथ सर्कुलेशन, ये सारा ब्रह्म स्थान से मैनेज होता है। घर का ब्रह्म स्थान अगर डिस्टर्ब होगा तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। अगर घर का ब्रह्म स्थान चोक्ड है, ब्लॉक्ड है, तो वो इंस्टेबिलिटी लाता है घर में। इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बाहर का पैरामीटर, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये आप अपने किसी भी साइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, तो बड़े आराम से आप इन चीजों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जैसे कई बार मेरी शॉर्ट्स में भी मैं बताता हूं कि हम एक पुणे में एक क्लाइंट के यहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो क्लाइंट के साथ कार में बैठा हुआ था मैं, और हम एक फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहे थे, बहुत ऊंचा नहीं था फ्लाईओवर, तो साइड में ना घर दिख रहे थे, तो मैं ऐसे ही बाई चांस बाहर से एक घर को देख के मैंने कहा कि ये घर में तो मैंने कहा रहने वाले लोग बड़े परेशान होंगे सर, और ऐसे होगा वैसे होगा। तो दो तीन बातें बोली, फिर वो क्लाइंट मेरे हंसने लगे। तो जब हंसने, मैं कहा कोई बात नहीं, कहते हाँ सर हो सकता है ये हो वो हो। तो जब थोड़ी देर बाद कार घूम फिर के पहुंची तो हम उसी घर के बाहर खड़े थे। तो कहते सर मेरा घर यही है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जिसके बारे में आप बता रहे थे, आपको बुलाने का मेरा जो एम था वो यही था कि मेरे साथ ये जो समस्याएं आ रही हैं, अब ये मुझे कैसे पता लगा, कोई भगवान तो उन्हीं के घर के बाहर से देख के बता दिया। जो उस घर के बाहर ओपनिंग्स, कट्स, और जो ऊपर का एलिवेशन और ये सारी चीज बनाई हुई थी, उससे मैंने ये सारी चीजों को देख के बताया था उनको। और मैंने तो रैंडम बताया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि उनका, जिस क्लाइंट के साथ मैं बैठा हूं और जा रहा हूं, ये उसी का घर है। तो आप बाहर से ये चीजों को पता लगा सकते हैं। ब्रह्म स्थान, घर के अंदर घुसते ही सामने ब्रह्म स्थान आता है। आजकल इतने बड़े मकान नहीं है कि आप पूरा घूम के जाना पड़े ब्रह्म स्थान के लिए भी, तो घर में घुसते ही आप ब्रह्म स्थान में पहुंचते हैं। ब्रह्म स्थान आपका लाइट होना चाहिए, जैसे अभी बात हुई थी, किसी भी तरीके का कोई स्टेयर केस, टॉयलेट, स्टोरेज, ये सारी चीजें ब्रह्मस्थान में नहीं होनी चाहिए। ये सारी में से कोई भी चीज अगर आ रही होगी तो वो ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब होता है। उसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पंच तत्वों में आप डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्शन, पंच तत्व, 81 पद, 45 देवता, ये सारी चीजें घूम फिर के चार पांच काम करा रही हैं। जो आपका आउटर पेरिफेरी है, ये आपके सारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। जो आपके इंटरनल अफेयर्स हैं, सारे घर के अंदर के काम है, वो अंदर की पेरिफेरी आ गई। जो अंदर के देवता है, 13 जो वो बन रहे हैं आपके अंदर के। उसके बाद 9 देवता ब्रह्मस्थान वाले, 9 देवता नहीं, वो ब्रह्मा ही है जो 9 पद लेके बैठे हैं। तो उसके बाद वहां पर ब्रह्म स्थान में, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, लाइटनेस होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, स्मूथ सर्कुलेशन के लिए नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, बहुत कम हैवी स्टोरेज नहीं होनी चाहिए ब्रह्म स्थान में या ब्रह्म स्थान के आसपास। जो सेंटर के 9 पद हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल शेयर्ड स्पेस, यानी कि आसपास जो स्पेस है ब्रह्म स्थान का, वो आपको क्लियर रखना है, ताकि घर ब्रीद कर सके, पूरे घर में जो एनर्जी फ्लो है वो प्रॉपर हो सके। ब्रह्म स्थान में क्या चीजें अवॉइड करनी है, टॉयलेट अवॉइड करने हैं, हैवी स्टोरेज, स्टेयर केस अवॉइड करनी है, लार्ज ओवरहेड बीम्स नहीं जाने चाहिए। बहुत बार हमने देखा है घरों में ब्रह्म स्थान से बीम जा रहा होता है, कॉलम नहीं खड़ा किया सर हमने ना, ये बीम दे दिया था और ये बीम को हम पीओपी के अंदर छुपा देंगे, नहीं चलता ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान में वो भी अवॉइड करते हैं। और ब्रह्म स्थान के सेंटर के 9 पद की बात कर रहा हूं मैं। बहुत बार मैंने वास्तु के नक्शे देखे हैं जिसमें सेंटर का एक पद छोड़ा होता है, जो ब्रह्म स्थान का बिल्कुल घर का सेंटर है, वो पद छोड़ा होता है, उससे काम नहीं चलता। बहुत भारी स्टोरेज, सेफ, किचन से रिलेटेड कोई भी चीज ब्रह्मस्थान में नहीं आएगी। अगर ये सारी समस्याएं आती हैं तो घर का सारा सिस्टम खराब हो सकता है। घर में एनर्जी का जो सर्कुलेशन है वो खराब होगा अगर आपका ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार के, जो सेंटर के 9 पदों की बात हम कर रहे हैं, वो अगर खराब होंगे। अब इनको, इन सारी चीजों को, सारी कहानी को 3 तरीके से डिवाइड करना है। फंक्शन,
आपको अब देखना है कौन सी दिशा में क्या चीज हो रही है, कहाँ इंसान सो रहा है, काम कर रहा है, कुकिंग कर रहा है। राइट फंक्शन राइट जोन में आना चाहिए। 5 जो एलिमेंट्स में हम घर को डिवाइड करते हैं, पंच तत्व की बात जो करते हैं, हर तत्व से रिलेटेड फायर एलिमेंट, फायर जोन में ही सारी चीजें आनी चाहिए, फायर से रिलेटेड वाली। जो रेस्ट वाला जोन है, साउथ वेस्ट वाला जोन है, वेस्ट है, साउथ है, वहां पे सारे बेडरूम्स जाने चाहिए, मैक्सिमम जो आपके बेडरूम्स हैं। ये सारा जोन वाइज आपको डिवाइड करना है। अगर कोई भी चीज अपने जोन में नहीं है, समझ लीजिए उस घर में समस्या है। एक्सटर्नल जोन में है 32 जो देवता है, अगर वो वहां पे कोई समस्या है तो इट मीन्स घर में बाहर से कोई समस्या आ रही है। अगर इंटरनल वाली देवताओं में आ रहे हैं, जो सेंटर वाले देवता हैं, इट मींस घर में बीमारियां हैं। कहते हैं ना जी, मेरी किचन साउथ ईस्ट में है बट उसके बाद भी मेरी बीवी बीमार है, मेरा गैस स्टोव भी ईस्ट वाली वॉल पे है, मेरी सिंक जो आ रहा है वो नॉर्थ वाली वॉल पे है, और साउथ ईस्ट में मेरी किचन है बट मेरी बीवी बीमार है, बताओ क्या समस्या है। बड़े आराम से आप पता लगा सकते हो, जैसे ही आप उस पर पद विन्यास करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज नहीं आ रही है। कोई ना कोई वहां पर आपको किचन में समस्या मिलने वाली है, जो नेगेटिव उस पे देवता पे बैठी है। अब देवता की बात करते हैं, देवता की प्रॉपर्टीज। 5 एलिमेंट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी भूखंड को। अब जो नॉर्थ ईस्ट वाले देवता हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वाटर से रिलेटेड ही है सारे देवताओं की, क्योंकि वो एलिमेंट ही वो है। तो वहां पर फायर वाला देवता तो जाके बैठ नहीं रहा है। देवताओं को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, जो भी नॉर्थ से ईस्ट के बीच के देवता है सारे वाटर वाले हैं, ईस्ट से साउथ के बीच के देवता हैं वो सारे फायर वाले हैं, जो साउथ से वेस्ट के बीच के देवता है वो सारे अर्थ वाले हैं, स्टेबल वाले देवता हैं। इस तरीके से भी आप देवताओं को समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सर्कुलेशन। घर में एनर्जी फ्लो देखिए कि एनर्जी फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। एंट्री सबसे पहले देखी जाती है, अगर गलत एंट्री होगी गलत एनर्जी फ्लो होगा, पूरे घर का सिस्टम खराब होता है। कहते हैं ना, सिर्फ मुख्य द्वार से घर की हेल्थ का पता चल जाता है, घर में रहने वालों का पता चलता है, वो ऐसे ही चलता है कि अगर गलत एनर्जी फ्लो होगा, गलत एनर्जी फ्लो किस सूरत में होगा, गलत जगह पे मुख्य द्वार अगर आ रहा होगा। इसीलिए वर्चुअल एंट्री और ये सब चीजें कोई काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एक्चुअल में घर को एनर्जी चाहिए। सही पद पे मुख्य द्वार, पूर्व दिशा का मकान है, बट उसके बाद भी ग्रंथों में पद दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं? वो इसीलिए दिए गए हैं कि अगर सही पद से आपके घर में एनर्जी फ्लो आएगा तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर गलत पद से एनर्जी फ्लो आएगा तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देने वाला है। एनर्जी फ्लो आपको चेक करना है अपने घर में, जिस भी क्लाइंट के यहाँ आप जा रहे हैं, कि एंट्री से लिविंग में आ रहा है। लिविंग क्योंकि आमतौर पे सेंटर का एरिया, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, इस तरीके से घर बने हुए होते हैं कि कोई भी आपका फेसिंग हो सकती है, तो सेंटर आमतौर पे खाली होता है। लिविंग से किचन में, लिविंग से बेडरूम में, बाकी जो सारी पूरे घर में जा रहा है। लोड, अब आपको ये देखना है लोड घर में कैसे कैसे डिवाइडेड है। लोड क्या डिवीजन है, स्टेयर केस कहाँ आ रही है, टॉयलेट्स कहाँ आ रहे हैं, ओवरहेड बीम कहाँ जा रहे हैं। 99% लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, ओवरहेड बीम्स जा कहाँ से रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट के यहाँ विजिट किया था नोएडा में, उनके यहाँ बहुत सुंदर उन्होंने काम कर रखा था, बट कहते सर मैं जब भी यहाँ सोता हूँ ना मेरे को नींद नहीं आती अपने कमरे में, अपने बच्चे के कमरे में नींद आती है, बट वो स्टेबल कॉर्नर नहीं है। खैर उनके यहाँ पीओपी हुई थी, अब वो बिल्डर का फ्लैट था, तो काफी परेशान हुए। मैं कहा सर आप ना एक काम करो, एक बार ये चेक कराओ कि आपके बेड के ऊपर कोई बीम तो नहीं जा रहा। हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हो सकता है कोई बीम हो और हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अब वो मैंने खैर तुड़वा तो दिया उनको, पीओपी जैसे ही तुड़वाया वहां पे 27-28 इंच जो लटक बीम होता है, क्योंकि मल्टी स्टोरी 35-36 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसमें बीम भी इतने नीचे नीचे लटक बीम लगा रखे होते हैं। तो वो 27-28 इंच नीचे तक का लटक बीम था, उसके नीचे पीओपी कर रखे थे पर लटक बीम को हाइड करने के लिए। बहुत बार ये समस्याएं भी आती हैं कि
ऊपर तो बिल्डर ने पीओपी कर दी, हमें पता ही नहीं लगता। तो ब्रह्म स्थान बेडरूम्स में जहां बेड आ रहा है, बेड के ऊपर कभी भी बीम नहीं आने चाहिए। स्टोरेज, बेड के अंदर आप क्या स्टोर कर रहे हो, बेड के ऊपर आप क्या स्टोर कर रहे हो। बहुत नया ट्रेंड चल रहा है आजकल, बहुत सारे घरों में देखा है बेड के ऊपर भी स्टोरेज बनने लगी है। छोटा सा वो एक अलग से शेल्फ सी बना देते हैं, उसमें वो लोग स्टोरेज करते हैं। मशीन प्लेसमेंट, मशीन प्लेसमेंट अगर कोई इंडस्ट्रियल साइट है, मशीनरी प्लेसमेंट आप क्या किस तरीके से कर रहे हैं, कौन से जोन में आप उस मशीन को प्लेस कर रहे हैं, वो आपको मशीन की वर्किंग से डिसाइड करना होता है। मशीन की वर्किंग, पानी का इस्तेमाल मशीन में ज्यादा हो रहा है, फायर का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन में नीचे लगाने के लिए आप एक कोई पिट बना रहे हैं, इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान करना है अगर कोई मशीनरी आप प्लेस करा रहे हैं। हर चीज को, कोई भी चीज आप घर में जा रहे हैं, इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किसी के बिजनेस प्रेमाइस में जा रहे हैं, आपको देखना है कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है चीज की, उसी हिसाब से आप उस 5 तत्वों में डिवाइड करिए, देवता अपने आप आपका साथ देंगे। ब्रह्मस्थान चौक अगर है, ब्रह्मस्थान में कोई ना कोई समस्या आ रही है, टिपिकल के कॉजेज क्या होते हैं, स्टेयर केस होती है ब्लॉकिंग द सेंटर, स्टेयर केस सेंटर को ब्लॉक कर रहा है, टॉयलेट, हैवी स्टोरेज, सेफ वहां पर बहुत बार मिलती है हमारे को, डेंस बीम क्लस्टर, बहुत बार सेंटर में बहुत सारे बीम आ जा रहे होते हैं, नॉर्थ से साउथ का भी बीम आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट का भी बीम आ रहा है, सारे बीम वहीं ब्रह्मस्थान में क्रॉस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा वास्तु दोष, कितना ही वास्तु कर लो, सुख नहीं मिल पाता है ऐसे घरों में। क्यों? क्योंकि वो बीम पे तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे, वो तो हमने पीओपी के ऊपर छुपा दिया। अब वास्तु करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो सेंटर के जो ब्रह्मा देवता हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं उस बीम से। कॉमन सिम्टम क्या आते हैं, ब्रह्मस्थान जब जब घर में खराब होगा तो रेस्टलेसनेस आती है, डिसीजन डिले होते हैं, रिपीटेड ऑब्स्टेकल्स, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मस्थान प्रॉपर एनर्जी फ्लो ही जब आपके घर में नहीं होगा तो यही समस्या आने वाली है आपको सारी। फैमिली में झगड़े, आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हीट वाला जोन, फायर वाला जोन अगर अपनी जगह पे नहीं होगा, फायर वाला किचन हो गई, गैस हो गया, इलेक्ट्रिकल हीट हो गई, फर्नेस, बॉयलर, फैक्ट्रीज में जो लगते हैं, हैवी कुकिंग अगर हो रही है आपके घर में, कोई आपने बारबेक्यू ग्रिल लगा रखी है अपने घर के अंदर, वो सारी चीजों को आपको ध्यान करना है। अभी नॉर्वे में एक साइट पे विजिट किया था, उनकी समस्या ये थी कि सर सारा वास्तु से परफेक्ट बना रखा है बट उसके बाद भी बड़ी समस्या आ रही है। जब पूरे घर में घूम लिए, लास्ट में नजर गई एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, घर में बेसमेंट में एक हीटर लगा हुआ है, क्योंकि सेंट्रली हीटेड होम होते हैं। नॉर्वे एक ठंडा कंट्री है, वहां 12 महीने ठंड ही रहनी है, तो वहां पर ये समस्या, नॉर्थ ईस्ट में वो हीटर लगा हुआ था जो हीट बना रहा था, पूरे घर में सर्कुलेट कर रहा था। कहते सर ये हीटर थोड़ा ना गर्म है, हीटर गर्म है, वो हीट बना रहा है तो वो खुद तो गर्म होगा ही। और वो नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ था, पूरा घर वास्तु से बना हुआ है, उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही लाइफ में। ये छोटी छोटी चीज है, बट वो कहते हैं सर फायर तो हमने अपनी बैलेंस कर रखी है, साउथ ईस्ट में हमने वो लगा रखी है, अपनी गैस लगा रखी है, साउथ ईस्ट में ही मैंने इतना बड़ा बारबेक्यू ग्रिल रख रखा है जो कि हफ्ते में 3 बार यूज होता ही होता है, उससे काम नहीं चलता, वो हीटर 24 घंटे चल रहा है। एलिमेंट बैलेंसिंग, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, जो बहुत ज्यादा दूसरा एलिमेंट को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट को अपने साथ जोड़ लेता है, एयर और फायर जोड़ लेती है, बट फायर और वाटर वाटर बड़ा नुकसान करते हैं। करेक्ट करने का सिंपल है, शिफ्ट कर दीजिए सोर्स को, इम्प्रूव वहां पे एयर फ्लो इतना बढ़ा दीजिए, एयर एलिमेंट को बढ़ा दीजिए। अगर वो हीटर खुले में रखा होता, छत के ऊपर रखा होता, तो शायद उनको वो समस्याएं जितनी आ रही थी वो नहीं आती। उसकी इंटेंसिटी भी देखी जाती है, जैसे जियोपैथिक स्ट्रेस जब चेक करते हैं तो टाइप पहले देखा जाता है, फिर उसका कैटेगरी देखी जाती है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है कि किस इंटेंसिटी का है, इसको रेमेडी की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं।
तो वो चीज आपको जरूर देखनी है। किसी भी वास्तु दोष को दोष बोलने से पहले आपको उसकी इंटेंसिटी जरूर पता होनी चाहिए, कि अगर किचन, अब मेरे क्लाइंट हैं उनकी किचन नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है, बट वो किचन रात को एक बार यूज होती है, आधा घंटा मैक्सिमम, सिर्फ खाना गर्म करने के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं, उनको आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई किचन से, जो नॉर्थ ईस्ट की किचन से आनी चाहिए। क्योंकि घर में खाना बन ही नहीं रहा, इंटेंसिटी जीरो है। पानी जरूर यूज होता है वहां पे दिन में, पानी पीने के लिए मेड है, पानी पी रही है, कुछ कर रही है, पानी जरूर वहां यूज हो रहा है, वाटर एलिमेंट बढ़ रहा है। किचन कितनी देर यूज हो रही है? आधा घंटा। साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लग रहे हैं, वो 24 घंटे वहां बिजली चल रही है। तो क्या हुआ, फायर एलिमेंट अपनी जगह पे बहुत अच्छा एक्टिवेटेड है, वाटर एलिमेंट पे किचन आने के बाद भी नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि फायर वहां पे यूज ही नहीं हो रही है। तो इंटेंसिटी भी आपको जाननी बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है मूवमेंट। एयर ब्लॉक्ड अगर है, कॉरिडोर अगर आपके बंद हैं, बहुत घर में कई बार घुसते हैं, बहुत नेगेटिव सी एक फीलिंग होती है कई बार, कई क्लाइंट्स के घर में जाते हैं, अंधेरा है, सीलन की स्मेल आ रही है घर में घुसते ही, बड़ी नेगेटिविटी सी है। ऐसे घरों में आमतौर पे आप देखेंगे, इसको हम एक टर्म भी दे रखा है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, कि घर आपका बीमार है, आपकी बिल्डिंग सिक है। जैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे ही आपको अपने घर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तभी आपका घर भी आपको हेल्प करेगा। या आप घर की हेल्थ, ये जो देवता, आप 45 देवताओं को पूज रहे हैं ना, उनकी हेल्थ का भी तो ध्यान कर लो। अगर किसी देवता के ऊपर सीलन आ रही है, बेचारा कहाँ जाएगा वो तो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। तो घर को सबसे पहले आपको ठीक करना है। घर में किसी भी चीज का प्लेसमेंट अगर आप गलत कर रहे हो, गलत जगह पे कोई पार्टीशन वॉल आपने खड़ी कर दी है, ओपनिंग्स आपकी ब्लॉक्ड है, गलत ओपनिंग्स आपने ओपन कर रखी है, तो भी आपको समस्याएं आने वाली हैं। क्लटर घर में सबसे बड़ा नुकसानदायक, ये तार का टुकड़ा बच गया है, इसको रख लेते हैं, पता नहीं बिजली वाला आएगा कब यूज हो जाए हमारा। नहीं रखना। जो भी चीज मैं अपने, मतलब इवन मैंने फेंगशुई भी सीखी है, उसमें भी और वास्तु में भी मेरे गुरुओं ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि घर में जो चीज 6 महीने तूने यूज नहीं करी ना, उसको उठा के बाहर फेंक दियो, कोई मोह मत रखियो उस चीज का। जिस चीज को तूने 6 महीने यूज नहीं किया, चाहे वो तार का टुकड़ा है, चाहे वो पुरानी घड़ी उतार के रखी है तूने, कि इसको मैं जाऊंगा ना मार्केट, मैं इसको ठीक करा के लाऊंगा। तो मेरे घर में कभी भी क्लटर देखने को नहीं, और जितने मेरे क्लाइंट है सबसे पहले उनको जाके समझाता हूँ। आमतौर पे जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनकी आदत होती है, एक स्टोर उन्हीं के नाम का बना होता है डेडिकेटेड, कि ये हमारे पिताजी ने संदूक रख रखा है, ये संदूक के अंदर ये कटी हुई तारें रख रखी है, पुराने उतरे हुए स्विच रख रखे हैं, कि पता नहीं स्विच कहाँ से कब इस्तेमाल हो जाए। ये नहीं रखना आपको, ये नेगेटिविटी बनाती है चीजें। इसके बाद इसी चीज का आप लाइव डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। आपने किसी भी घर में आप विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं, सिंपल बाहर के अगर देवता, बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर में दिक्कत आ रही है, उनको बैंकिंग से रिलेटेड दिक्कत है, फाइनेंस से रिलेटेड दिक्कत है, कोर्ट केस चल रहे हैं, ये सारी चीजें बाहर के आउटर पेरिफेरी के जो 32 देवता है, वहां से आप जज कर सकते हैं इन चीजों को। देवताओं के नाम रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझ लीजिए। देवता, किसी के घर में कोर्ट केस आ रहा है, साउथ ईस्ट का एक्सटर्नल एरिया देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट का एक्सटर्नल एरिया देख लीजिए, कहीं ना कोई ना कोई डिफेक्ट मिल जाएगा, कोर्ट केस जिसकी वजह से घर में आ रहे हैं। फाइनेंस का दिक्कत आ रहा है, ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में देखिए, कहीं ना कहीं आपको आउटर पेरिफेरी, जो बाहर के जो पद विन्यास आप करते हैं, उसके बाहर के जो देवता है, 1 मिनट में उसका पद विन्यास ना आपको खोल के दिखाता हूँ। 1 सेकंड में ये कैसे बंद होगा? ये रहा। कोई भी, ये रेक्टेंगुलर प्रेमाइस है, इस पे आप देवता मार्क करते हैं। ये हो गया। दिख रही है मेरी स्क्रीन, क्या विजिबल है? दिख रही है सर।
आई थिंक दिख रहा होगा आप सबको मैप। तो इसमें एक नॉर्थ हिल के मेरा, हाँ, ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में ये जो बाहर वाले देवता हैं, ये साउथ ईस्ट कॉर्नर हो गया, ये वाले देवता अगर हैं, इनमें इन ये आउटर पेरिफेरी के जो देवता है, अगर इसमें कभी भी कोई डिफेक्ट होगा, फाइनेंशियल इश्यूज अगर घर में चल रहे हैं, इस वाले इन इन सारे देवताओं को देख लो, ये जो पूर्व दिशा से साउथ ईस्ट के बीच में जा रहे हैं, अगर घर में कोर्ट केस आ रहा है, साउथ ईस्ट के आउटर वाले देवता, ये जो बाहर वाले देवता है ना, ये पांच, और नॉर्थ वेस्ट के ये पांच, इन पांचों देवताओं को देख लेना, कहीं ना कोई डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से घर में कोर्ट केस चल रहे हैं। उसके बाद आते हैं घर के अंदर। घर के अंदर ये ब्रह्म स्थान के नौ देवता, एक मिनट इसको 5 एलिमेंट कर ले। ये ब्रह्म स्थान के जो पर्पल कलर से आपको दिख रहे हैं, इन नौ देवताओं के बाहर के जो देवता है, ये सारे पद जो आ रहे हैं, आउटर पेरिफेरी छोड़ दीजिए और अंदर के ब्रह्म स्थान छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी सेंटर के आपके पद आ रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर लीजिए 5 एलिमेंट्स में। पांचों एलिमेंट में अगर इस साउथ ईस्ट वाला एलिमेंट जो आपका आ रहा है, यानी कि अंदर के जो देवता, पूर्व के सेंटर वाला, ये सारे देवताओं में अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट होगा, घर में फीमेल हेल्थ की इश्यूज आते रहेंगे। अगर इन पदों पे कोई दिक्कत होगी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले पदों में, अंदर वाले में दिक्कत होगी, तो घर में हेल्थ इश्यूज, बच्चों का बीमार होना, ये चलता रहेगा। सिंपल समझिए मैथ्स इस चीज का, देवताओं का जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नॉर्थ वेस्ट घर में प्रोग्रेस नहीं है, ग्रोथ खत्म है। नॉर्थ वेस्ट के आउटर पेरिफेरी के और ब्रह्म स्थान के देवता छोड़ के बीच के जितने देवता आ रहे हैं, ये नॉर्थ वेस्ट वाले ये सारे देवता आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, जो घर की ग्रोथ और सारी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं। ये जो देवता की बात हम करते हैं, देवताओं को इस तरीके से आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी सी 360 डिग्री वास्तु जो करते हैं, ये ओरिजिनल मेथड है वास्तु करने का, जो मैंने ये बना के दिखाया है आपको, और ये जो 5 एलिमेंट में डिवाइड करके दिखाया है, ये वास्तु के ग्रंथों में दिया हुआ मेथड है। अगर ये नॉर्थ उठ के यहाँ सेंटर से मेरा यहाँ आएगा, तो ईस्ट भी मेरा एक ही पद आगे जाएगा, ना कि ईस्ट मेरा 90 डिग्री पे जाएगा। ये देवता है। एक बॉल होती है ना, एक बॉल, उसमें वो बच्चों की बॉल आपने देखी होगी, सबने देखी होगी, पानी भरा हुआ है उस बॉल में। वो बॉल को कोई भी शेप में डिवाइड कर दो, बॉल को चाहे उसको स्क्वायर शेप में डिवाइड बना लो, चाहे उसको रेक्टेंगुलर बना लो, उसका अंदर जो सारा बैलेंसिंग है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, वो कभी कम नहीं होगा, उसमें पानी कम नहीं हो जाएगा। अगर आपने उस बॉल को कोई और शेप दे दिया, कोई कंटेनर है उसमें पानी भरा हुआ है या कोई भी चीज भरी हुई है, उसको अगर आप कोई और शेप दोगे, तो वो जो अंदर उसमें एनर्जी भरी हुई है, वो भी उसी शेप में आ जाएगी। जो कहते हैं ना, देवता कट जाते हैं, देवता नहीं कट रहे, एलिमेंट एज इट इज रहता है। वाटर एलिमेंट अगर मेरा नॉर्थ सेंटर में आएगा, तब भी उतना ही वाटर एलिमेंट है। अगर मेरा नॉर्थ यहाँ कॉर्नर में चला जाएगा, तब भी मेरे को वाटर एलिमेंट उतना ही मिलेगा। देवताओं का प्लेसमेंट जरूर चेंज हो रहा है। जो 45 देवता है वो 45 ही रहेंगे, चाहे सीधा घर है, चाहे मेरा मुड़ा हुआ घर है, चाहे मेरा नॉर्थ अगर यहाँ आ रहा है, तो भी मेरा वाटर एलिमेंट एज इट इज है, वाटर एलिमेंट उतना ही है। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में जो वाटर एलिमेंट का एरिया, वो एरिया उतना ही रहने वाला है। देवता वहीं रहने वाले हैं। हर देवता को कैलकुलेट करना है। अगर ऐसे आ रहे हैं तो भी देवता इसी इसी तरीके से कैलकुलेट होंगे। देवता यहाँ आ रहा है, नॉर्थ यहाँ आ रहा है, तब भी देवता उतने ही रहे। कोई घर के बाहर नहीं गिर गया कि दीवार छोटी हो गई, दीवार टेढ़ी हो गई तो दो देवता बाहर गिर गए, नहीं गिरे। हर देवता को बराबर पद दिया गया है, बराबर स्पेस दिया गया है। देवता का मतलब एनर्जी फील्ड है, जो अभी इतनी देर हमने बात करी है। देवता का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई देवता आके बैठ गया है, वहां पे कोई आदमी आके बैठ गया है। ब्रह्मा जी सच में आके नहीं बैठे हैं,
एनर्जी, वो घर का 9वां पद, जो ये 9 पद सेंटर के बनाए हैं, ये एनर्जी सर्कुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। अगर इसको सिंपल एक एक्सपर्ट के उससे आप नजरिए से देखेंगे तो आप इस तरीके से इन देवताओं को समझिए। अब आती है भोग लगाने की बात। किसी देवता को आपका कोई भोग नहीं चाहिए। जहाँ जो वास्तु के ग्रंथों में बताए गए हैं, घर बनाने के टाइम पे पूजा, जो घर का भूमि पूजन होता है, या आप अपने घर में एंटर जो कर रहे हैं उसका जो सेरेमनी होती है, इन सब में आप जरूर देवताओं को थैंक्स बोलते हैं। ये नहीं है कि दिवाली पे भी हमने कैंडल जला ली, हमने होली पे भी उनको च्यवनप्राश खिला दिया, दिवाली पे हमने उनको कोई रसगुल्ले बांट दिए। अरे देवता थोड़ा ना तुम्हारे रसगुल्ले के लिए बैठे हैं यार। सिंपल एनर्जी फील्ड है, उसको उसी हिसाब से समझो। इसीलिए वास्तु में जो सारी कहानी बताई गई है, ये 45 देवताओं की, इस तरीके से ये डिवाइड की गई है। एक सिंपल सा निचोड़ के मैंने आज समरी बता दी है। इसको और डिटेल में, मेरे पास शायद 6 घंटे का कंटेंट और होगा, इसको और डिटेल में एक एक देवता का प्लेसमेंट भी हम समझेंगे, जरूर समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी हद तक लोगों को समझ आया होगा। किसी के सवाल जवाब है तो जरा शुरू करें। जी सारे पूछिए सर सवाल, जो जो जिसके मन में आ रहा है। अनम्यूट करते जाइए एक एक प्लीज, और पूछते जाइए। नमस्ते सर। अगर आउटर पेरी फेरी के 32 देवता क्लियर हैं, ठीक है, लेकिन वो जो क्लियर है उनके बाहर जो वॉल आ रही है उसको कलर अगर एंटी रहेगा तो क्या वो इफेक्ट करेंगे देवता, यानी अंदर भी? इसमें इसमें जब आप वास्तु कैलकुलेट करते हैं तो पहले आप प्लॉट का वास्तु करते हैं, उसके बाद आप बिल्ट अप एरिया का वास्तु करते हैं। इसका मतलब दो पद विन्यास आप बना रहे हैं। पहले आप प्लॉट का पद विन्यास कर रहे हैं, तो वो देवता के वो जो आपका एक्सटर्नल कलर्स आप सारे कर रहे हैं, वो उसी हिसाब से आपको कर रहे हैं। अगर एंटी कलर करेंगे तो भी वो नुकसान देने वाला जरूर है आपको। ओके। ओके सर, थैंक यू। इसमें सर मैं संजय हांडा बोल रहा हूँ। इसमें आपने नॉर्थ ईस्ट का किचन बताया जो कम यूज होता है। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ, बताइए ना हाँ, सर। तो उसमें एक डिफेक्ट है सर। वो किचन तो ठीक है, कम यूज हो रहा है, उसमें अग्नि नहीं आ रही, लेकिन किचन का लोडिंग तो ज्यादा हो गया ना। जो लोड आपने बताया था, लोड गलत जगह आ गया ना, तो अफेक्ट तो करेगा वो। तो साउथ ईस्ट में पूरा एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है सर उनके। नहीं, पर वो नॉर्थ ईस्ट लोडिंग तो हो गया ना सर। लोडिंग फैक्टर तो आ गया, जो आपने बताया कि लोडिंग ठीक नहीं, होगा। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में, तो ऑब्वियसली लोड साउथ वेस्ट में ज्यादा जाएगा ना। नहीं, जो किचन नॉर्थ ईस्ट में आपने अलमारियां बना दी, वो वार्डरोब बना दिए, किचन के स्लैब्स होंगे किचन वास्तु के वहां। में लोड बैलेंस की जब हम बात करते हैं, वो दो तरीके से होता है। एक होता है भारी सचमुच वेट वहां पे क्रिएट करना, दूसरा कि वहां अगर साउथ वेस्ट में ओनर है तो भी आधे वास्तु दोष उसी से ठीक हो जाते हैं। घर में स्टेबिलिटी वहीं से आनी शुरू हो जाती है जब आपका ओनर साउथ वेस्ट में गया। और ओनर जब साउथ वेस्ट में जा रहा है, उनकी अलमारियां भी होंगी, उनके सूटकेसेस भी होंगे, बहुत सारा सामान। हस्बैंड वाइफ जब दो जने रहते हैं तो सर पूछो मत कितना वार्डरोब चाहिए होता है। हाँ, नहीं ठीक है। तो ठीक है। ऑब्वियसली बैलेंसिंग जब बहुत जरूरी है, वेट बैलेंस वास्तु में बहुत जरूरी है। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में लोड बढ़ता है, जो किचन आप डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, बिल्कुल बढ़ता है। बट हाँ, उस केस में साउथ वेस्ट में ज्यादा लोड था, इसीलिए ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा वहां पे किचन में रेमेडी जरूर करी हमने। नॉर्थ ईस्ट को भी बूस्ट किया, वाटर एलिमेंट को भी बूस्ट किया, साउथ ईस्ट को और बूस्ट करवाया। बट यस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट हाँ, उनके मन में वहम था। उनकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आए उस उन रेमेडीज को करके। मुझे पता था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि सर चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी दोनों की बहुत बढ़िया नौकरी चल रही है और इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। आपका ऑलरेडी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ठीक है। इसलिए मुझे पता था ऑब्वियसली कि चेंजेस इनके घर में इनका वहम दूर करना था उनको। वो वहम उन्होंने जरूर दूर कर। ठीक है। कुणाल जी, मैं पूछूं? जी जी, बताइए ना। कुणाल जी, कपल ऑफ क्वेश्चंस। आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स ये बोला था। जैसे आपने ईस्ट और साउथ ईस्ट में देखने के लिए बोला, अगर समबडी इज फेसिंग फाइनेंशियल इश्यूज, कोर्ट आउटर केस में। पेरिफेरी। हाँ, हाँ, कोर्ट केस कोर्ट में। केस एंड, हाँ, कोर्ट केस का साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट देखने के लिए बोला आपने। दोनों। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया।
अभी देर आर टू थिंग्स। फ्लैट में तो समझ में आ जाता है, वो आउटर पेरिफेरी मतलब वो आ जाता है। प्लॉट में आप बोल रहे हैं कि है ना, बाहर का प्लॉट का भी देखना पड़ेगा और इसका भी देखना पड़ेगा, तो खाली बिल्टअप एरिया सर, अंदर का ही ये जो सारे देवता आप हमने अभी जो डिस्कशन किया है, ये सारा सिर्फ बिल्टअप एरिया वाला किया है। बिल्टअप में ही होता है ना कंपाउंड देवता? वॉल वाला नहीं है, कंपाउंड वॉल से कोर्ट केस नहीं आएगा आपके ऊपर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वही वही, हाँ, बिकॉज देवतास विल बी इन द बिल्टअप एरिया ओनली। करेक्ट। यस सर। तो अभी दैट थिंग, और अपॉर्चुनिटीज के लिए वही अपने नॉर्थ में देखना पड़ेगा। एन नॉर्थ फाइव और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। अच्छा अच्छा, तो वहां पे कुछ इश्यूज रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज का। हाँ, यू ग्रोथ आर और अट्रैक्टिंग। अपॉर्चुनिटी दोनों चीजें, अपॉर्चुनिटी आ रही है बट गेन नहीं हो रही। आप बार बार लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के बीच में चेक करिए, कहीं ना कहीं समस्या होगी। अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही, वो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ के बीच में चेक करिए। ओके। अभी मेरा और एक क्वेश्चन, अभी जैसे अपॉर्चुनिटीज, अभी से एग्जांपल, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ वेस्ट फेसिंग विदिशा प्लॉट में कार पार्किंग आ जाती है डुप्लेक्स में, इंडिपेंडेंट हाउस में, डुप्लेक्स में, तो डू यू कंसिडर दैट एज नॉर्थ वेस्ट कट, और अंदर ही अपना अंदर देखना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो तो डोर आएगा नक्शा N2 देख में। के, वो नक्शा देख के पता लगेगा सर कि वो कट बनेगा या उधर एक्सटेंशन बनेगी। एक्सटेंशन बनेगी या कट बनेगी, क्योंकि डोर भी N2 N3 वैसे आ रहा है, N2 में आ रहा है, और उसके हिसाब से ठीक है। और फाइनल वन क्वेश्चन, ये अपना वैदिक वास्तु में एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स डिफरेंट है आजकल मॉडर्न वास्तु का, तो हाउ डू वी ब्रिज द गैप बिटवीन दिस? डू यू कौन सा फॉलो करना बेटर रहेगा, कौन सा? सर मैं वैदिक फॉलो करता हूँ, मैं वैदिक को ही नहीं नहीं, प्रेफर मैं करूंगा। आपका, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, कुणाल जी, आई वाज अब एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, आई वांटेड दिस आंसर होम्योपैथिक आल्सो। वाला, होम्योपैथिक वाला कहेगा एलोपैथी बेकार है, एलोपैथी वाला कहेगा नहीं नहीं, होम्योपैथी बेकार है। आई लव दिस आंसर, आई लव दिस आंसर, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। मुझे अभी वो वैदिक वास्तु, क्योंकि देखिए, अ, थोड़ा हम लोगों ने महावास्तु के हिसाब से वी गॉट अट्रैक्टेड टू वास्तु, एंड देन वी अनलर्नड, लर्नड एंड अनलर्नड, एंड देन वी गॉट इनटू वैदिक वास्तु एंड ऑल। तो कहीं कहीं ना कहीं ब्रिज एक हिसाब से वो हो गया है। तो वैदिक वास्तु का एलिमेंट थियरी, माय आई वुड रियली अप्रिशिएट आप वैदिक वास्तु के हिसाब से एलिमेंट थियरी एंड दिस थिंग के ऊपर आप एक बार सेशन लें। आप है, आनंद भारद्वाज सर है, आप लोग एक बार सेशन लेंगे कोई तो इशू नहीं, काफी। 5 एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में अब कभी भी जब भी मेरे को टाइम मौका मिलेगा, नेक्स्ट वेबिनार प्लीज जब भी प्लीज, होगा मेरा, 5 नहीं, एलिमेंट्स बिकॉज को मैं लूंगा, डोंट वरी। योर एक्सप्लेनेशन इज रियली रियली गुड। काफी डाउट्स क्लियर हो गए आज भी, एंड विल रियली अप्रिशिएट इफ यू टेक अप दिस श्योर एलिमेंट्स श्योर। का भी। ओके, सर। थैंक जी यू सो मच। जी जी। सर, जैसे कट और आप अभी बात हो रही है एक्सटेंशन, कितना डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कट माने और या एक्सटेंशन माने, कितने फिट का कम से कम? 1 फुट भी नुकसान देता है मैडम। कट और एक्सटेंशन कितना भी हो, एक एक होता है कि कॉलम आपका कोई चौड़ा है कोई छोटा है। अभी हम्म। यही दिल्ली में एक घर में विजिट किया था, उन्होंने बाहर डिजाइन बना रखा था, अंदर अंदर की वॉल बिल्कुल स्ट्रेट थी, बाहर बट ऐसा लगता था जैसे ये हिस्सा बड़ा हुआ है और एक हिस्सा कम है, और 3-4 फीट का डिफरेंस दिखता था, बट वो डिजाइन उन्होंने ऐसा बना रखा था। तो कट और एक्सटेंशन चाहे 1 फीट का भी है, वो है, वो आपको फायदा या नुकसान करेगा ही करेगा। हम्म। नहीं, जैसे ना, जैसे साउथ में उनका 22 फीट चौड़ा ही है जैसे फ्रंट, और उनके जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते जाओ ना, तो उनका पीछे जाके वो 43 फुट लंबा हो जाता है उनका नॉर्थ। तो जैसे वो केटा गौमुखी गौ मकान भी होगा चाहे, हाँ जी। गौमुखी मकान बन रहा है ना, हाँ, तो हाँ बिल्कुल जी। इफेक्ट करेगा। हम्म। नॉर्थ और ईस्ट तो बिल्कुल सीधी दीवार है उनकी, लेकिन ये आगे पीछे तो एक्सटेंशन मानेंगे ना इसको नॉर्थ वेस्ट में, हाँ, तो वो क्योंकि एक्सटेंशन हो रहा आगे है, बहुत नॉर्थ छोटा नॉर्थ है एक्सटेंड ना? हो रहा है। हाँ जी। ठीक ठीक।
सर मेरा एक सवाल है। जी सर जब कट एंड एक्सटेंशन आते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट भी देवता के जो एरिया होता है उस पे पड़ता है, उस एरिया में जो देवता आ रहे हैं उन पे। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। तो वही बताया ना, देवता को देवता की तरह नहीं समझिए, सिर्फ ये समझिए कि बाहर की आउटर पेरिफेरी पे कौन सी दिशा में कितने देवता कट हो रहे हैं। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में देवता कट हो रहे हैं, इट मीन्स वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी आपकी लाइफ में। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में कोई देवता कट हो रहे हैं, देवता कट होने का मतलब उसको सिंपल ये है कि आप को वो वाली जोन आपका डिस्टर्ब हो रहा है, दैट्स इट। देवता कट का मतलब ये नहीं वो वाला पार्ट आपके घर में नहीं है। क्योंकि वास्तु में जब हम कोई भी एक्सटेंशन या कट्स होते हैं उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। पद विन्यास इस तरीके से नहीं किया जाता जो आमतौर पे हम आजकल 360 वाला मेथड देख रहे हैं। पद विन्यास में जब भी पद विन्यास किया जाता है उसमें एक्सटेंशंस और कट्स को अलग तरीके से पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद पद विन्यास किया जाता है। अच्छा, यानी पहले घर को व्यवस्थित बैलेंस करके फिर पद विन्यास करते हैं। तो उसके बाद पद विन्यास उस पे किया जाता है, उसके बाद सारी चीजें आपको एक्यूरेट मिलती हैं। ओके। थैंक यू सर। एक सर जो ये भोग की बात कर रहे थे, लेकिन आजकल सारे कह रहे थे कि यहाँ पे ये रख दो, इस देवता का ये चढ़ा दो, ये कौन सही हो जाएगा, तो नहीं रखना चाहिए? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। है ना? तो वहां खाएगा भी कौन? ऐसे दीवारों के पास रख भी दे तो सोचने वाली बात है कि नहीं? मैं वही समझाया अभी पूरी मीटिंग में कि देवता देवता की तरह उसको ट्रीट नहीं कीजिए, उसको एनर्जी हम्म, फील्ड की तरह ट्रीट कीजिए, तो हम्म, बहुत आपको फायदा होने वाला है। जी उनकी वर्किंग को समझिए, कौन देवता क्या दे रहा है, कौन सी फील्ड, कौन सा मॉड्यूल आपको, ये मॉड्यूल्स है सारे 81 मॉड्यूल्स आप बना रहे हैं। 81 मॉड्यूल्स आपको क्या, कौन सा मॉड्यूल क्या आपको फायदा दे रहा है, क्या आपको हम्म, देने वाला है लाइफ में, वो उन सब चीजों से आप उसको समझिए। जी सर। सर नमस्ते। हेलो। जी जी जी, सुन रहा हाँ हूँ, हाँ बताइए। हाँ। सर वो गैस पाइप का रीडिंग बॉक्स रहता है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसको कंसीडर फायर एलिमेंट करेंगे क्या नहीं नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वहां फायर आग जलनी नहीं आपकी। गैस पाइप आ रहा है, हाँ, वो जो आपके घर वो में एंटर बॉक्स कर रहा है रहता है। हाँ वो हाँ। नेगेटिव नहीं हो, दैट्स इट। ओके, उसको तो फिर कुछ ट्रीटमेंट कुछ जरूरत नहीं नहीं है नहीं, क्या? उसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ओके ओके। और वही घर में वो ओनर है, वो एक विडो है, और बच्चे तो छोटे हैं, तो उसको बेडरूम कैसे देंगे उनको? ईस्ट का तो साउथ बेडरूम। वेस्ट का बेडरूम दीजिए ना, क्योंकि वो साउथ तो वेस्ट घर में की। उधर टॉयलेट आया है, टॉयलेट वेस्ट और साउथ वेस्ट में दो टॉयलेट आए हैं उनके। हाँ, तो उसका उसका उपाय कराइए उसको। दोनों टॉयलेट के ना? हाँ, दोनों टॉयलेट का साउथ वेस्ट वाले का कराइए। ओके। और बच्चा उनका है वो बड़ा ही है, 29 years old, लेकिन वो तो बाहर वो ही जो वेस्ट और रहता है। साउथ में जाए। जो मदर है उनकी, वो ज्यादा स्टेबल जगह पे आनी चाहिए, ज्यादा अर्थ एलिमेंट के पास होनी चाहिए। बच्चे एयर एलिमेंट की तरफ जा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें फीमेल मेल उसका कुछ ये नहीं ना, साउथ साउथ नहीं, वेस्ट वाले? घर का मुखिया जो है। ओके, जो भी रहेगा उसमें कुछ ये नहीं, मेल फीमेल। ओके ओके। नहीं थैंक। नहीं नहीं। राइट टाइम राइट मिला। थैंक यू हेलो सर। सर। हेलो सर। जी जी। मैं सर ये पूछना चाहता था, जैसे ये जो आपका रेक्टेंगल प्लॉट आपने जो दिखाया हुआ है, इसमें हम एक्सटेंशन और कट एरिया के अनुसार करेंगे, या इसमें कोई एक्सटेंशन कट रहेंगे जो आपने बनाया हुआ है? नहीं, ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है, मेरे नहीं को समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिए है। नहीं नहीं, मेरा पूछने का मतलब, अगर यही एग्जाम्पल मैं मानूं तो इसमें कोई एक्सटेंशन और कट एरिया वाइज होगा या नहीं होगा? नहीं, एक्सटेंशन और कट को पहले ट्रीट करेंगे ना सर, उसके बाद पद विन्यास करेंगे। नहीं सर, मेरा कहना है कि ये हमारा प्लॉट है, इतना ही कंस्ट्रक्शन है, तो जैसे इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, तो जैसे एरिया वाइज सभी के लिए बराबर मिलना चाहिए एरिया। सबको सारे देवता बराबर आए ना, इसमें आप देख रहे हैं ना, सारे देवताओं को बराबर रेक्टेंगुलर शेप मिली है और बराबर एरिया मिला है। अच्छा। सारे मॉड्यूल का वॉल्यूम सेम है, तो सारे देवता का हमेशा वॉल्यूम सेम रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा घर में, चाहे घर में दिशा कोई भी हो।
अच्छा, तो ये जहां पर एन लिखा हुआ है, तो ये एन जिस जिस ब्लॉक पर है वो ब्लॉक पूरा एन में चला गया। हाँ, ये एन का ब्लॉक हो गया ना, सेंटर आ गया वहां पे। अच्छा सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर। सर मैं ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ। जी जी हेलो। जी, बताइए बताइए सर। हाँ। हाँ। सर मुझे पूछना था कि जब भी हम लोग ये पदविन्यास करते हैं ना, तो पोर्च का जो पोर्शन रहता है जो आगे का रहता है, और या फिर बालकनीज रहती है, तो वो भी पदविन्यास में मतलब कंसिडर की जाती है कि कैसे रहता है वो? नहीं नहीं नहीं, वो देखा जाता है ना, एक्सटेंशन है कि कट है। ओके। पद विन्यास एक्सटेंशन और कट को ट्रीट करने के बाद करना है आपको। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। एक सर जैसे मान लो फ्लोर का जो लेवल होता है, जैसे ईस्ट और साउथ ईस्ट में तो ठीक है लेवल, दुकान का है, और पीछे वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर उठा दिया तो क्या दिक्कत आएगी? पीछे वाला कौन सा एरिया आ रहा है? पीछे यही आ गया ना, साउथ वाला आ गया, वेस्ट और साउथ वेस्ट आ गया सारा, ये साउथ सारा। वेस्ट का एरिया अगर उठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे है तो गलत है। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी ये जब अपन, हेलो, जी जी जी, बताइए। अपन जैसे पद विन्यास करते हैं तो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है, एक पूरी मतलब पूरी लैंड होती है। तो पद विन्यास कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग करेंगे और पूरे प्लॉट का अलग करेंगे, या कैसे क्या पहले मतलब रहता प्लॉट है? का पद विन्यास करेंगे, उसमें घर कहाँ बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड एरिया कहाँ आ रहा है, वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड एरिया के वो करेंगे पद विन्यास, उसके हिसाब से सारी चीजों की सेटिंग होगी। एंड मतलब ऑफ दो द पद डे विन्यास जो, होंगे? हाँ, दो पद विन्यास होंगे। पहले प्लॉट का, प्लॉट में बिल्डिंग कहाँ आ रही है, क्योंकि प्लॉट में सारे फैक्टर्स प्लॉट के पद विन्यास से देखे जाएंगे। जो आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना रहे हैं वो प्लॉट के पद हम्म। विन्यास से आता है। जो एमसीबी बॉक्स लगता है, अगर वो हम्म। आउटर वॉल्स पे किसी पे आ रहा है, कंपाउंड के अंदर आ रहा है, तो वहां हम्म। पे वो एमसीबी बॉक्स कंपाउंड का जो पद विन्यास किया है उससे कैलकुलेट होगा। कोई सेप्टिक टैंक बन रहा है वो कंपाउंड के पद विन्यास से आएगा, वो बिल्डिंग के पद विन्यास से नहीं आएगा। बिल्डिंग के मतलब जो पद विन्यास से कंस्ट्रक्टेड। बिल्डिंग के अंदर वाली चीजें आती हैं। इसीलिए दो पद विन्यास करेंगे, दोनों का रोल बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, दो पद विन्यास। नमस्कार कुलान हेलो। नमस्कार जी कुणाल जी जी, जी कैसे हैं? जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत अच्छे सर, आप सुनाए। मैं भी ठीक हूँ सर। अभी मेरा प्रश्न ये था, अभी पोर्च के बारे में जैसे पूछा, अगर पोर्च मान लीजिए कवर्ड है, उसके ऊपर प्रॉपर छत है और एक फ्लोर ऊपर भी बना हुआ है, तो क्या वो भी कट में हम इंक्लूड करेंगे या फिर नहीं नहीं उसको हम नहीं, बिल्कुल अंदर ही नहीं आएगा, वो लेंगे? बिल्डिंग एरिया में आएगा, बिल्डिंग एरिया। अगर वो बिल्डिंग से अटैच्ड है, ऑस्ट्रेलिया में हम्म। आमतौर पे घर बनते हैं वो गैराज अलग होता है, उसके ऊपर भी स्टोर कई बार बना लेते हैं। अगर अलग हम्म। है तो वो अलग कैलकुलेट होगा बिल्डिंग से। अगर डिटैच्ड है, अगर बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर ही कैलकुलेट किया जाएगा वो कट, या कट नहीं। अगर वो एक्सटेंशन बन रही है तो जरूर वो एक्सटेंशन की जैसे उसको माना जाएगा, कट थोड़ा ना बनेगा फिर वो। हम्म। दूसरा एक चीज और थी, अभी जो आपने जैसे दिखाया, ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो ये पब्लिकली अवेलेबल है? वैसे तो मुझे लगता है कि ये आपने नहीं, ही ये तो डिजाइन ये किया है। मैंने तो अपने लिए बना रखा है, काम को आसान करने के लिए, नक्शों को वो करने के लिए। अगर एक एक को बिल्कुल तो मैनुअली करने बैठ गया तो मैं तो 3 दिन तो नक्शे बनाने में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर मेरी रिक्वेस्ट तो यही थी कि आप ये ग्रुप में शेयर करें, जैसे ये पिछली बार मैं आपने इसको किया था। इसको बना रहा हूँ, पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, ये बहुत जल्दी होगा। क्योंकि आज हम्म। तक वास्तु का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो पद विन्यास के बेसिस पे बिल्कुल काम सर, करे। बिल्कुल। इस सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे, अगर नॉर्थ एक कॉर्नर में आ रहा है तो ईस्ट दूसरे कॉर्नर में जाएगा, साउथ तीसरे में, चौथे कॉर्नर में वेस्ट जाएगा। ये 360 डिग्री पे काम नहीं करता। ये एक्यूरेट पद विन्यास के मेथड से, जो वैदिक वास्तु के ग्रंथों में दिया है उसके हिसाब से ही काम करता है। और ये बहुत जल्द सभी के लिए प्रोवाइड करूंगा मैं, डोंट वरी। इस पे आपके चलिए नक्शे ठीक है, बड़े थैंक आराम यू। से 1 मिनट में आप पद विन्यास कर पाएंगे, 1 मिनट में आपको सारी चीजें मिल बिल्कुल, पाएंगी विदिशा का भी सर इसमें। इसमें काफी हद तक
जो चल हाँ, रहा था इसमें वो बहुत भी। सारी चीजें बना रखी है मैंने। इसमें ना 32 वो भी है, ये 16 डायरेक्शन बना रखा है, ये 32 दिशा डायरेक्शन है हो गई, ये 32 डायरेक्शन में ग्रिड कर देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इसमें ब्रह्म स्थान दिखाना है, 5 एलिमेंट हटा के ब्रह्म स्थान दिखाना है, सिर्फ ब्रह्म स्थान का एरिया आ जाएगा। इसमें मर्म स्थान भी है, सारी चीजें इसमें कैलकुलेट होती है दुनिया भर की। तो ये बना रहा हूँ, अभी अंडर डेवलपमेंट है, ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी बन जाए। आजकल बड़े टेढ़े मेढ़े सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो सारे 360 पे ही काम करते हैं। तो ये 360 वाला नहीं, ओरिजिनल वैदिक वास्तु वाला ही सॉफ्टवेयर होगा, और मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। बिल्कुल सर, हम तो यही टेस्टिंग कर रहा चाहते हूँ हैं कि मैं जल्द इसकी। से जल्द ये पूरा हो, और सबके काम आने वाली ही चीज़ है ये, क्योंकि वैदिक में मुझे लगता भी नहीं है कोई और सॉफ्टवेयर है। मैं तो बहुत नहीं, टाइम मिलेगा से मिलेगा, डोंट वरी। जैसे कर रहा अयादी था। वास्तु वाला है आपके लिए मिला हुआ है, ये भी ऐसे ही मिलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। एक सर और सवाल पूछ लेती हूँ, कोई बोल नहीं रहा तो। नहीं नहीं, बताइए ना। जैसे जो एक ना पुराने घरों में अपने एक वो बना देते थे लेंटर के पास, जैसे ऊपर, जिसको द्विपदी या कुछ ऐसा बोल देते हैं। हम पंजाबी में जैसे छड़पत्ती ऐसे बोल देते हैं, सामान रखने के लिए 1.5 फीट का। टांड दुछत्ती, टांड अगर, भी बोल देते हैं। दुछत्ती टाइप। हाँ, हाँ, छत्ती टाइप, तो उससे भी तो अपन को उस कोण की ऊंचाई देखेंगे, क्योंकि उससे कट हो जाती है ना वो ऊंचाई। नहीं वो ये बस उस चीज का, एक तो वो साउथ और वेस्ट की तरफ हो, पहला। हम्म। दूसरा, वो आपका बेड के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज के ऊपर आना नहीं चाहिए। जैसे मान लो किसी के जैसे नॉर्थ ईस्ट में आ रही है वो पूरी है, वो गलत है, लेकिन हैवी जैसे हैवी हो रहा है वो। नहीं हैवी तो क्या, उसकी ऊंचाई जैसे मानो अपन यही सोचेंगे ना कि नॉर्थ ईस्ट की ऊंचाई इससे कम होगी है। नहीं 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 नहीं, ऊंचाई नहीं, नहीं, वहां वेट बढ़ रहा है, दैट्स इट। सिर्फ वेट वेट का दिक्कत है वहां पे, ठीक ठीक ठीक। सिर्फ वेट की दिक्कत आएगी, और कुछ नहीं है। हम्म। सर एक क्वेश्चन आया है कि साउथ जी, वेस्ट टॉयलेट की क्या रेमेडी है। किस चीज की? साउथ वेस्ट टॉयलेट की क्या रेमेडी होगी, एक क्वेश्चन आया है। साउथ वेस्ट टॉयलेट की सबसे पहली रेमेडी होती है, वहां पर कोई नेगेटिव है टॉयलेट, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको बनानी है। पॉजिटिविटी कैसे बनाएंगे? क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं, क्लियर क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज का यूज करिए, ब्लैक टर्मलिन का यूज करिए। वहां पे लगभग 300-300 ग्राम वहां पे रख दीजिए। कोई इंडोर प्लांट रखिए वहां पे, इंडोर प्लांट यूज कर सकते हैं आप। स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, लेवेंडर प्लांट, ये तीनों में से कोई भी रख सकते हैं। और तीसरा, उसमें रोज उसको धोइए और उसको सूखा रखिए, ड्राई रखिए। डेली उसको वॉश करिए, साफ रहना चाहिए, दैट्स इट। ये रेमेडी करिए, 100% काम करेगी। 300-300, 400-400 ग्राम वहां पे। ये स्टोन जरूर रखिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाते हैं। सर क्लियर बॉल में रख क्वार्ट्ज, दें स्टोन, हाँ, क्वार्ट्स? ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउल में रखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेगा। साउथ वेस्ट में प्लांट रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, कहीं वास्तु के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। प्लांट्स के ऊपर भी बहुत बढ़िया क्लास लेने वाला हूँ, अभी टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को, मेरा टूर चल रहा था। और प्लांट्स पे बहुत अच्छी क्लास होगी, उसमें सारे मैं बताऊंगा कहाँ पे कौन से प्लांट्स आने चाहिए, किस तरीके के प्लांट्स किस दिशा में लगाए जाते हैं। ये वास्तु में बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि साउथ वेस्ट में प्लांट नहीं होने चाहिए। मेरे घर में साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा गार्डन बना रखा है मैंने, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, जिसकी कोई हद नहीं। तो और मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं है प्लांट्स की वजह से। तो वहां टैप जरूर गलत होता है, टैप नहीं लगा रखा, टैप मेरा वेस्ट में है, वहीं से ही पूरे में वाटरिंग होती है। ठीक। प्लांट सर से किसी सर के एक साउथ ईस्ट प्रश्न के याद आ अंदर गया। ब्लू कलर की वॉल हो रूम में, और उसको ब्लू गलत है, कलर को वो हटा नहीं सकते हैं, तो क्या रेमेडी कर सकते हैं? गलत है वो। वॉल उसको वहां पे फायर एलिमेंट को बढ़ाइए, ब्लू के आसपास नहीं बढ़ाना, ब्लू के बाहर की तरफ बढ़ाना है। नहीं, वॉल पे है पूरा वॉल ब्लू, तो बाहर कैसे? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उस वॉल को छोड़ के जहां पे भी आपको जगह मिलती है साउथ ईस्ट में, फायर एलिमेंट को बढ़ाइए। उस वॉल पे लाल बल्ब नहीं लगाना, दूसरी साइड पे लगाना है, अच्छा, अदरवाइज कोर्ट ब्रास केस का कोई शुरू हो आइटम, जाएंगे। ब्रास का कोई आइटम, कॉपर का कोई आइटम रख सकते हैं? कॉपर यूज कर सकते हैं, बट वो फायर एलिमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिवेट नहीं करता है। फायर का ही यूज कीजिए वहां पे, रेड लाइट का यूज कीजिए ज्यादा। 2-3 रेड लाइट लगा दीजिए, कोई अगर एमसीबी बॉक्स या इन्वर्टर वहां को रखवा दीजिए।
अगर आ सकता है उसके आसपास तो वो भी बहुत अच्छा नहीं काम करता है इन्वर्टर, क्योंकि किसी भी स्विच से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बड़ा इजी होता है इन्वर्टर को हिलाना। सर क्या पूछो सर? नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो जी हेलो। जी, बोलिए 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 हाँ बोलिए। नमस्ते सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लाट है, लगभग 70 बाय 140-50 का, जो कि नॉर्थ फेसिंग है। और उस पर मैं स्कूल बनाना चाह रहा हूँ, तो किस बिल्डिंग किस डायरेक्शन में लेके आए? साउथ वेस्ट की तरफ बनेगी ना बिल्डिंग। नॉर्थ और ईस्ट जी। मैक्सिमम खाली रखना है, साउथ और वेस्ट मैक्सिमम भारी और ऊंचा रखना है। तो साउथ वेस्ट की तरफ प्लॉट का पद विन्यास कीजिए, उसमें साउथ और वेस्ट वाले तरफ लेके जाइए बिल्डिंग को। बिल्डिंग पूरी साउथ वेस्ट तरफ। जी। बिल्कुल। जी थैंक यू सर। सबसे ज्यादा जो खाली जोन होना चाहिए पूर्व दिशा होनी चाहिए, उससे कम उत्तर दिशा, उससे कम पश्चिम दिशा, सबसे कम दक्षिण दिशा। इस तरीके से घर को डिवाइड करके आपको बनाना चाहिए, या कोई भी थैंक यू सर। प्रेमाइस आप बना रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल, एनी टाइप ऑफ प्रेमाइस। ठीक है, थैंक यू। सर एक प्रश्न आया है कि नेगेटिव पथ पे अगर टॉयलेट लिया है तो उसे ब्लॉक करना चाहिए क्या? ब्लॉक कैसे करेंगे? अगर आप स्ट्रिप लगा रहे हैं तो वो प्लॉट को कट कर रहे हैं, आप प्लॉट के एनर्जीज को कट कर रहे हैं, गलत है, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसको ब्लॉक नहीं करिए, और उसको रेक्टिफाई करिए, सिंपल पॉजिटिव। उसको वहां पॉजिटिविटी इतनी बढ़ा दो ना, क्यों उसको काटा पिटी करनी। घर के अंदर जी कभी भी प्लॉट के आसपास, प्लॉट कह रहा हूँ, सीट के आसपास कभी भी आपको स्ट्रिप नहीं लगानी। स्ट्रिप किसकी? कॉपर की, ब्रास की पत्तियां जो आ रही हैं, या कोई तार आप लगा रहे हैं, कभी नहीं लगाना चाहिए। आप खुद सोचिए, एक प्लॉट अच्छा भला है आपके पास, उसका एक कोना आपने काट दिया, तो वो प्लॉट की शेप खराब आपने खुद कर दी है, खुद आपने उसकी प्लॉट की एनर्जीज को डिसबैलेंस कर दिया, तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान देने वाला है। तो मैंने और बहुत सारे केसेस में देखा है, आप भी उस चीज को नोटिस करिए कि जब जब आपने कहीं पे कोई वो यूज करी है, ये स्ट्रिप यूज करी, कोई मेटल का स्ट्रिप अंदर आपने घर में यूज करी है, उसका बजाय फायदे के नुकसान ज्यादा हुआ है। अच्छा। सर कोई कोई एक्सटेंडेड एरिया हो तो उसको कट कर सकते हैं ना, एक्सटेंडेड एरिया को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो भी घर के आपको अंदर देखना है से? कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, उसी डायरेक्शन का एलिमेंट को आप यूज करके, मेटल को यूज करके उसको कट करेंगे। जैसे कुछ येलो टेप का राय दिया गया है, तो ये टेप नहीं, येलो वगैरह से भी टेप, कट होता है आप क्या? खुद सोचिए, टेप प्लास्टिक की कितनी गंदी तरीके से बनती है। उस टेप को कभी स्मेल करिएगा, बहुत गंदी स्मेल आती है उसके अंदर से। सड़े हुए प्लास्टिक से टेप बनती है, आप उसको अपने घर में लगाएंगे, फायदा नहीं करने वाली वो टेप। अच्छा। वास्तु तो बहुत अच्छी साइंस है, बहुत पॉजिटिव साइंस है, नॉर्थ आप वेस्ट, पॉजिटिव चीजों का यूज कीजिए। अगर नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड है थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे कट करें? तो उसको नॉर्थ वेस्ट का जो यूज कीजिए ना, मेटल यूज कीजिए वहां पे, नॉर्थ वेस्ट के, नॉर्थ वेस्ट का कोई जो क्रिस्टल है उसको यूज कीजिए, स्टोन को यूज कीजिए नॉर्थ वेस्ट में। अगर उसको बूस्ट करना है, कट करना है, तो मेटल को यूज कीजिए, बूस्ट करना है तो स्टोन को यूज कीजिए, हो गया आपका काम। ओके, थैंक यू सर। पंडित लक्ष्य शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या प्लांट्स घर की छत पर रखना कोई वास्तु दोष है? नहीं, जब तक आप उसको गलत तरीके से वो नहीं कर रहे। एक क्लाइंट के यहाँ विजिट किया था, वहां बहुत सारे प्लांट्स रख रखे थे उन्होंने, बट वो छत खराब कर रहे थे उनकी। खराब कैसे कर रहे थे? सीलन और ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी। जब तक आपका घर बीमार नहीं पड़ रहा तब तक रखना कोई नुकसान नहीं है। घर के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर, दुबई के अंदर, और कौन सा कंट्री है उसमें गया था, वहां मैंडेटरी है, सिंगापुर में मैंडेटरी है, और आपको हर बिल्डिंग के ऊपर प्लांटेशन करनी ही करनी है। बिल्डिंग अप्रूव तब होती है आपकी जब आप बिल्डिंग के ऊपर गार्डन बना लेते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बिजनेस सेंटर्स में विजिट करता हूँ सिंगापुर में, वहां बिल्डिंग की, हर बिल्डिंग की छत पे गार्डन बनाना, प्लांट्स लगाना मैंडेटरी है। बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग तभी आपकी कैलकुलेट, उन्होंने कुछ अपने टर्म्स, नॉर्म्स बना रखे हैं कि इतना परसेंटेज आपको
प्लांट्स को देना ही देना है। वॉल्स पे भी वर्टिकल गार्डन वो बनवा रहे हैं क्योंकि ग्रीनरी उनको बढ़वानी है, और उनके यहाँ बिल्डिंग्स इतनी है कि ग्रीनरी बढ़ नहीं पा रही है। तो उन्होंने ये स्टेप लिया है सिंगापुर गवर्नमेंट ने कि छतों पे, सब सारी बिल्डिंग की छतों पे प्लांटेशन करना जरूरी है, तो बिल्डिंग पास होगी, वरना फेल, बिल्डिंग बना नहीं सकते। तो छत पे बिल्डिंग के आपको, और सिंगापुर मुझे नहीं लगता कोई गरीब है सिंगापुर में तो मजाक की बात है, तो इसलिए आराम से आप प्लांट्स लगा सकते हैं, डोंट वरी। बिल्कुल सर, वही था क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट मतलब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो अगर तो आप देख लो ना, मैं खुद अपने घर में वास्तु डिफेक्ट ढूंढता हूँ फिर तो एक दिन मेरे को आ गया, मैं मैट अगर आपने ना पता नहीं कौन से कलर का मैट अगर पूर्व दिशा में रख दिया है तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा आपके घर में, हाँ, और मेरे डोरमेट के लिए ही भी मैट आ था। रही हैं वो। तो वही वही मैट था जी पूर्व जी जी। दिशा में, और शायद 3 साल से 2 साल से वही सेम कलर, मुझे जो कलर अच्छे लगते हैं मैं वही लाता हूँ। तो आमतौर पे मेरी राय क्लाइंट को ये होती है कि सर जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, आपके मन को खुश करती है, वो चीज का आप यूज करिए, किसी वास्तु वाले की बात में मत पड़िए। मतलब इंटीरियर में तो मैं बहुत बार ऐसी एडवाइस कर देता हूँ, और वो आमतौर पे 100% वास्तु से भी परफेक्ट निकलती है। आई डोंट नो व्हाई। क्लाइंट जो सर चीज एक चूज छोटा करके सा लाता है जो क्वेश्चन उसकी। और था। जी। अ, ये भी सोशल मीडिया पे ही क्योंकि चलता है, मुझे लगता नहीं है कि ये भी कोई दोष होगा। आजकल लोग कह रहे हैं कि घर के जो मंदिर होते हैं उनमें घंटी नहीं होनी चाहिए या नहीं बजाना नहीं, चाहिए, हम तो बचपन से बजाते आ रहे हैं। तो मंदिर में घंटी इतना पॉजिटिव ऑरा, वाइब्रेशंस को इतना बिल्कुल। बढ़ा देती है। मेरे पास अभी यहाँ इस लैपटॉप में है नहीं, वरना मैं दिखाता कि घंटी वाला मंदिर है आपका भवाली में, नैनीताल से आगे एक जगह पड़ती है, वहां पे घंटी वाला मंदिर है। आपको कोई भी मनोकामना अगर आपकी है और पूरी नहीं हो रही है, तो वहां जाके वो अपनी उसकी मतलब आप आपको अपनी कैसी बनी सब्जी? हाँ, रोटी और लोगे? ले लो, गोलू देवता चावल का दे है सर देंगे, वो। और चावल और रखा है, हम गर्म कर देंगे। तो गोलू वहां पे, देवता का गोलू देवता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो वहां म्यूट पे ना कढ़ैया में घंटी आ मार नहीं के रहा आते, ना, तो ले वहां ले, पे हम और वो उसको बोल देंगे सिम मिला के। कोई मृदुला जी हैं जो हल्ला मचा रही हैं। कोई बात नहीं, वो बंद कर दिया मैंने उनको। तो वहां पे जाके आप घंटी, और वहां से ना मैं घंटी की वैसे ही पिक्चर्स क्लिक करके लाया था, और मेरे पास जो ऑरा स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर है उससे मैंने उसका ऑरा स्कैन किया, वो इतना पॉजिटिव था, जैसा तुलसी के पेड़ का हमारे को ऑरा मिलता है ना, वो उससे भी ज्यादा पॉजिटिव था। घंटी की जो वाइब्रेशन थी, एक स्टिल घंटी की खींची थी मैंने पिक्चर, एक मैंने बजा मतलब उसको बेल को रिंग किया था, जो वाइब्रेशन हो रही थी उसके बाद उस घंटी का ऑरा तो पूछो मत, इतना 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 ज्यादा बढ़ गया था, पॉजिटिविटी इतनी बढ़ गई। तो आप खुद सोचिए, अगर आप घर में घंटी बजाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, ये 100% गलत चीज है। अगर मैं दिखाऊंगा अगली मीटिंग में या ग्रुप पे शेयर करूंगा वो पिक्चर, बहुत बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब मेरे को खुद बिलीव नहीं हुआ था कि इतना पॉजिटिव हो रहा होता है। जो एक हवन जहाँ किसी घर में चल रहा होता है, वो हवन की अगर पिक्चर क्लिक करके उसको स्कैन करते हैं ना, तब हमारे को ऐसे पॉजिटिव ऑरा मिलता है। बिल्कुल सर, और ये तो साइंटिफिक भी है, घंटी हो गई या फिर शंख की ध्वनि हो गई, ये पहले से ही इतनी ओम की साउंड साइंटिफिक हो है। गई, घंटी हो गई, ये सब तो बहुत पॉजिटिव वो है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा बिल्कुल ना लक्ष्य जी, आज की डेट में, आज के टाइम में क्या है कि अगर फटाफट आपको अपनी वीडियो वायरल करनी है, आपने आज ही अपना चैनल बनाया और आज ही वीडियो वायरल करनी है, तो आप उसमें जो कुछ बोलो, ऐसा बोलो कि जो कभी किसी ने नहीं बोला हो। बहुत एक आंख बहुत को बंद डिफरेंट करो, हो। एक आंख को बंद करो, दूसरी आंख को बंद करने के बाद बम 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 बोलो, आपके पास पैसा आएगा, 1 करोड़ आएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। ये करो वो करो, देखो 1 लाख व्यूज आपको मिल जाएंगे। लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें वहम डालो। अगर आपने क्लाइंट को कुछ नहीं ऐसे वहम नहीं डाले तो वो खुश नहीं होता। जैसे मैट की बात है, कुछ मैट का बताओ हमें, कुछ इसका बताओ, चप्पल का बताओ कैसी पहनूं मैं, ठीक है, मैं बिंदी कैसी लगाऊं इसका बता दो। ये जितने भी वहम होते हैं ना, लोग कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। जब तक आपने 10-20 वहम नहीं डाले तब तक उनको मजा नहीं आता। इसी तरह से कंसल्टेंट होते हैं, जब तक कंसल्टेंट ने 10-20 बातें ऐसी ना बोली जिससे कि धमाका हो जाए तो उसको मजा नहीं आता। ये एक सामाजिक बुराई बुराई है, बहुत बड़ी सोशल एविल है ये, और शास्त्रों के लिए बहुत बड़ा कलंक है। बोलते बोलते चीखते चीखते हमारा गला खराब हो गया। इतना मतलब जो है वीडियो डाली हमने, लेकिन क्या है पता नहीं क्या बात है।
और इनवाइट करते हैं लोग कि हमें वहम डालो। अभी आपने बोला जैसे पौधों के बारे में किसी ने पूछा था, पौधों के बारे में साउथ वेस्ट में हरा रंग कहीं पढ़ लिया, पता नहीं किसने पढ़ लिया, किसको बता दिया और उसको गले से लगा लिया अपने, और उसमें मजा आना शुरू हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के पौधों को हमने मना कर दिया, साउथ वेस्ट को उन्होंने कर दिया, गया क्लाइंट तो गया चक्कर में। तो ये घंटी है ना वो कि लोग ढूंढते हैं कि कहाँ ना क्या होता है, कि अगर आपके घंटी घर में घंटी है तो तुम्हारा घंटा ही बच जाएगा, मतलब ऐसे शब्द ढूंढते हैं जिससे आपको हिला दें और आप सोचते हैं कि बड़ा विद्वान आदमी है। तो भाई ये है सब। डॉक्टर कुणाल कौशिक जी, ऐसे हो रहा है आपके साथ भी ऐसे होता है क्या? लोग कहते हैं हमें वहम डालो, कुछ बातें ऐसी बताओ जिससे मैं फंस जाऊं, कुछ खर्चा तो करूं, कुछ मकान तो तोड़ूं तो सही, तभी ये तो बड़ी मजा आएगा। कॉमन चीज हो वाह, गई है, ये बड़ी बाबा कॉमन सर चीज। नमस्कार। सर साउथ वेस्ट में ट्रीज रहेंगे तो वो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ बढ़ेगा उसके लिए अर्थ एलिमेंट, हाँ सर। बढ़ेगा अर्थ एलिमेंट, बढ़ेगा घटेगा क्यों? तो ऐसा ना नहीं है नहीं कि वहाँ सर पुरानी होती वहाँ है। वेट कितना ये बढ़ रहा रील्स बन रही है, ये रील्स बन रही है। आई एम है? एग्रीइंग हाँ विथ ये यू। तो बहुत है। हाँ सर सर नमस्ते असल सर। में इंस्टाग्राम में ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब तक आप हुक नहीं डालोगे वहाँ उस पे लोगों का रिटेंशन इतनी कम है, लोग देखेंगे ही नहीं जब तक हम ऐसी चीज। इसीलिए लोग तरह तरह का कुछ भी नया उठा के लाते हैं। तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि वैदिक वास्तु को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। जी सर मेरी आवाज आ रही है सर? सर जी 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 बताइए। हाँ, प्रणाम सर। सर ईस्ट जी जी फेसिंग नमस्कार। मकान में सर ये ईएससी में अगर लोहे की सीढ़ियां आ जाए तो सर इससे कोई बैड इफेक्ट होगा सर? कहाँ पे? ईएससी ईएससी में ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ में। ईस्ट में? नहीं, ईस्ट क्या साउथ दिक्कत ईस्ट है? में लोहे की सीढ़ियों से कोई दिक्कत सर वो कहते हैं ना बाहर आ गया, लेकिन है घर के बाहर पर बिल्डिंग पे उस पे चढ़ा जाता है सर। नहीं। हाँ हाँ, मंकी ईस्ट लैडर लगा साउथ रखी ईस्ट। होगी ना लोहे की। हाँ सर लोहे की लगा रखी है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है। सरिया भी तो तो है सर घर में आपके, तो लिंटल सर है तो सरिया है, सरिया तो पूरे घर में है मैडम। हाँ सर लेकिन सर वो तो ईएससी में है तो वैसे सुना था सर के ये लोहे की वेस्ट में होती है तो पूर्व में आने से कोई नुकसान हो सकता है तो सर। नहीं नहीं नहीं, ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में बिल्कुल जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं तो सर फाइनेंशियल तकलीफ के लिए और लोन के लिए सर कौन सी जोन देखा जाता है सर? है। नॉर्थ वेस्ट सेकंड साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में सर इसमें लोन जैसे लोन कि के लिए नॉर्थ वेस्ट को ठीक कीजिए, लोन के लिए नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट दोनों डायरेक्शन को ठीक कीजिए, सेम कोर्ट केस वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अच्छा सर वो हाँ सर, बाहर एक से प्रश्न आया है कि मंदिर में मतलब टेम्पल शेप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो मंदिर की आकृति है, जो ऊपर की डोम है, वो मंदिर के शेप में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एक प्रश्न आया है। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जी, ये हो गया। सर और एक मतलब प्रश्न, उनको पूछना है कि जैसा मंदिर में कलश रहता है ना वैसा होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? हर हाँ हाँ जगह होना घर बोलते हैं ना गुम्बद घर के अंदर, गुम्बद कि की घर के बात हुई, अंदर, डोम होना गुम्बद। नहीं चाहिए ऐसा। घर बिल्कुल के अंदर बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। गुम्बद की गुम्बद राइज करेंगे। एक्सटेंशन कट सकते हैं क्या स्ट्रिप से? एक प्रश्न आया है, एक्सटेंशन कट कर सकते हैं क्या स्ट्रिप से? ये डिपेंड करता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के मेटल को यूज करके बिल्कुल कर सकते हैं उसको ट्रीट। जी, चलिए एक प्रश्न और आया सर कि वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं और लिखते हैं सर क्या है लिखे हैं, विदिशा प्लाट, विदिशा फ्लैट के बारे में भी आप कुछ बताएं थोड़ा सा। और वो लिख रहे हैं कि नॉर्थ 39 डिग्री टिल्ट है। ये प्लान शेयर कीजिए ना, अगर विदिशा फ्लैट के बारे में जानना, क्या जानना है, ये डिपेंड करता है ना क्वेरी क्या है उनकी। तो वो प्लान शेयर कीजिए ग्रुप में, उसमें डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल होगा। अच्छा हाँ, साउथ वेस्ट में मेन डोर क्या की सर? क्या इसमें है, साउथ वेस्ट में मेन डोर की क्या रेमेडी रहेगी? एक प्रश्न आया है। साउथ में ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है वैसे रेमेडी, उसमें देखिए 3-4 रेमेडी है क्योंकि। हाँ, एक प्रश्न आया सर, ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक चलता है क्या? कौन से पद में आ रहा है डिपेंड करता है, अगर एग्जैक्ट ईस्ट वाले पद में भी आ रहा है तो भी चलता है, अगर ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ चला गया है, वो पद चेंज हो गया है तो नहीं चलेगा। जी, एक प्रश्न हाँ,
सर साउथ ईस्ट में तो सर कोई नहीं है सर ऐसा कुछ कटवट या फिर ऐसा कोई इश्यू। लेकिन सर नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियाँ है सर घर की, तो उससे फाइनेंशियल कुछ होगा सर नहीं, लोन का? उससे फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आते। तो फिर इसके सीढ़ियाँ अलावा क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो साउथ ठीक है। साउथ ईस्ट की एंट्री के लिए कोई जो द्वार होता है साउथ ईस्ट का, E8 और S1 का, उसमें कोई कोई उपाय है सर उसका? मैं आपको YouTube का चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। सारे मेन डोर की आपको रेमेडी मिलेंगी, हर दिशा के, हर पद के। जी नमस्कार सर। जी जी एस नमस्कार। S2 S3 में अगर मकान बना हुआ है और बाहर साइड से S2 S3 साइड से लोहे की सीढ़ी छत पर जाने के लिए बनी है, तो क्या वो जोन एक्सटेंडेड हो गया या उससे कोई नुकसान है? ये तो ये नक्शा देख के पता लगेगा सर। एक्सटेंशन है तब जब आपने छत उसकी एक्सटेंड कर रखी है, तब वो एक्सटेंशन बनेगा। और कट तब बनेगा जब वो सीढ़ी ऊपर से ओपन है और वो बिल्कुल आपके जो बिल्टअप एरिया है उसके बाहर दिख रही है। अगर मैं बर्ड आई व्यू की बात करूं, ऊपर से देखे तो वो कैसा दिखता है, वो सीढ़ी आपके एक्सटेंशन की तरह नजर आ रही है या वो कट की तरह नजर आ रही है? सर वो दीवार से बाहर है और फर्स्ट फ्लोर के लिए वो बाहर क्या से बनाया उसके गया। वो दीवार के बाहर है? मतलब अगर बिल्डिंग का शेप की बात करूं तो वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी बिल्डिंग का शेप है उसके बाहर अगर बन रही है तो एक्सटेंशन है वो। जी बाहर है, लोहे की सीढ़ी है सर। हाँ, लोहे की है तो वो एक्सटेंशन नहीं बनाएगा। अगर उसके ऊपर छत नहीं है या ममटी नहीं बनी हुई है, सिंपल लोहे की सीढ़ी लगा रखी है, तो वो एक्सटेंशन या कट नहीं बनाएगा। वो आपके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं दे रही है। तो उससे वो सर सिर्फ कोई नुकसान नुकसान? देगी वहां से जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर दूसरा कोई ओनर है, अगर सेम ओनर नहीं है तब वो नुकसान देगी फर्स्ट फ्लोर वालों को, जी क्योंकि वो गलत पद पे अगर एंट्रेंस बन रही है तब नुकसानदायक है। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि सीढ़ी से उतरने के समय चेहरा जो है ईस्ट की ओर होना चाहिए या नॉर्थ की ओर? ऐसा भी कुछ रील्स में मैंने देखा नहीं, था तो। सीढ़ी साउथ से नॉर्थ चढ़ेगी, जी सिंपल सी बात है। वेस्ट से ईस्ट चढ़ेगी, खत्म अच्छा बात। क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। तो साउथ से जब आप चढ़ना शुरू करोगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ फेस करोगे, फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाओगे। क्लॉकवाइज तो सीढ़ी तभी चल पाएगी ना। जी जी। या वेस्ट से सीढ़ी चढ़ाओगे तो वेस्ट से ईस्ट गई, ईस्ट से फिर साउथ गई, इस तरीके से चढ़ेगी तो भी वो क्लॉकवाइज रहा। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि उतरते हुए फेस यहाँ हो, चढ़ते हुए यहाँ हो। जी जी, धन्यवाद। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी हो तो उसका क्या कर सकते हैं? तोड़ के? नुकसानदायक होती है उसका। उसको रेक्टिफाई करिए, विदाउट डिमोलिशन कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह तोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तोड़ना पॉसिबल है तो वो तो बेस्ट चीज है। अगर आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली उसका रेक्टिफिकेशन करिए। स्टेयर केस के बारे में मानसार ग्रंथ में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने को मिलता है, बट उसमें दो मेन चीज दी हुई है कि स्टेयर केस हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, किसी भी दिशा में बना रहे हैं, सही दिशा में गलत दिशा में होनी क्लॉकवाइज चाहिए। और एक उसका पद का वो आपको जो उसके स्टेप्स हैं उनको काउंट करना चाहिए। ऑलवेज वो हमेशा ऑड नंबर में होने चाहिए, दैट्स इट। सर अभी आपने कहा कि सर सीढ़ी साउथ से रेक्टिफिकेशन नॉर्थ कैसे जाने। कर सकते हैं? इसमें रेक्टिफिकेशन के लिए कैम्फर का यूज कीजिए, सबसे अच्छा है। समुद्री नमक का पोछा लगाइए, कैम्फर का यूज कीजिए, कपूर। ऑरा को बहुत लाइट करता है, ऑरा को बहुत पॉजिटिव करता है। कैम्फर की टेबलेट्स लेके रख लीजिए, वहां पे रखिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। प्लांट्स, इंडोर प्लांट काम करेंगे वहां पे। और अगर पॉसिबिलिटी बनती है नक्शा शेयर करें तो मिरर की रेमेडी भी यूज कर सकते हैं, बट वो पहले आप मिरर वो शेयर कीजिएगा प्लान, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि इसमें मिरर लग भी सकता है कि नहीं। सर मैं ओके सर, थैंक यू सर। जी जी बताइए सर। सर आपने कहा भी कि चेयर्स साउथ से नॉर्थ जाएंगी तो अच्छा है, साउथ भारी हो जाएगा इसलिए कहा होगा। बट वहां पर नॉर्थ हाइटेड नहीं हो जाएगा हमारा? नहीं, नॉर्थ हाइट क्यों? बस सर साउथ से नॉर्थ जाएगी तो नॉर्थ हाइटेड हो नहीं, जाएगा। फ्लोर आपका ममटी छत बनेगी तो ना, एक ही ममटी। रहेगी ना। ममटी बनेगी ना सर नॉर्थ के ऊपर फिर। नहीं, नॉर्थ में ममटी कैसे बनी? सीढ़ी हमेशा साउथ या वेस्ट वॉल से लगते हुई तो आप बनाओगे।
ओके, अच्छा सर, एक और सीढ़ी की बात। जो पोजीशनिंग होगी, हाँ। मेरा कोई भी प्लॉट है, प्रमाइस है, ये मेरा प्लॉट या प्रमाइस है कोई, तो ये इसका अगर नॉर्थ आ रहा है, ये नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, स्टेयरकेस हमेशा वेस्ट से या साउथ से लगते हुए होगी। अब अगर वेस्ट से लगते हुए, अगर मैंने यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी स्टेयरकेस बना दी, तो भी ये नॉर्थ वेस्ट मेरा हाइट आएगी। नॉर्थ वेस्ट में हाइट अगर आ रही है, साउथ वेस्ट को मेरे को बैलेंस करना है, नॉर्थ मेरा भारी नहीं हुआ, नॉर्थ वेस्ट में हाइट आ सकती है। तो नॉर्थ वेस्ट। स्टेयर केस हमेशा, इसीलिए पहला रिकमेंडेशन ये होता है कि साउथ या वेस्ट वॉल से लगते हुए हो, क्योंकि साउथ ईस्ट कॉर्नर में भी स्टेयर केस आ सकती है, वो जो कि ईस्ट की तरफ हिट करेगी, नॉर्थ वेस्ट में भी आ सकती है जो कि नॉर्थ में हिट करेगी। सर ठीक है। जैसे और अभी सर, जैसे आपने बताया वेस्ट से जाएगी सीढ़ी तो नॉर्थ में जाएगी, अगर नॉर्थ में जाती है तो हाइट हो जाएगी ना सर फिर? क्या चीज? अगर वेस्ट से जाके वेस्ट से जाएगी, फिर नॉर्थ वेस्ट में जाएगी, फिर नॉर्थ में जाएगी, अगर सीढ़ी थोड़ी सी पार्ट छोटा है तो फिर हाइट हो जाएगी, फिर वो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, वेस्ट से नॉर्थ चली। में वो ममटी तो बनेगी ना, नॉर्थ वेस्ट में ममटी बनेगी, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, अगर बाई दी में नॉर्थ में जा रही है। नॉर्थ में नहीं आनी चाहिए, नॉर्थ वाले पदों में नहीं आनी चाहिए, उसके पहले पहले आ सकती है स्टेयर केस। तो अगर आती है तो साउथ वेस्ट में आप उसको हाइट ज्यादा कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है, पूछ लूं? जी जी, बताइए ना। सर घर से निकलते ही आपको लेफ्ट मुख करना चाहिए, राइट करना चाहिए, इसका भी कोई ये अपना लॉजिक होता है? नहीं, अब तो निकल गए ना। हाँ जी। अब तो निकल गए। अच्छा, नहीं कोई फर्क पड़ता है अब इसका? नहीं। क्या फर्क पड़ेगा, फिर खुद सोचिए ना। ओके। मैं, हो सकता है किसी दिन मुझे राइट में कहीं जाके काम हो, राइट में मेरा ऑफिस हो, लेफ्ट में शॉपिंग हो, मार्केट हो। अब शाम को मुझे लेफ्ट जाना है, सुबह मुझे राइट जाना है, तो अब सारा दिन तो मैं ये घूम घूम के नहीं जाऊंगा ना। ओके, ठीक है। कहीं भी जाए, घर में, घर से निकलते हुए आपका, कहते हैं, फेसिंग पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फेस करके जाना चाहिए। इवन छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं वॉल क्लॉक का। वॉल क्लॉक की बात बहुत बार लोग करते हैं, इस पे वहम भी फैलाते हैं, बट इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? अगर मैं लॉजिक देखूं कि घर से निकलते हुए आमतौर पे लोग टाइम देखते हैं, आमतौर पे होता है, अरे 3 बज गए, जरा चलो, मेरा निकलना था, मुझे तो लेट हो रहा हूँ मैं। अब वो क्या है, घर से निकलते हुए लास्ट चीज आप जो देखते हो वॉल क्लॉक होती है। 99% टाइम अगर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हो या तो मार्केट जा रहे हो, तब आप टाइम नहीं देखते। मीटिंग में जा रहे हो, कोई इमरजेंसी है, काम है, तो आप आमतौर पर टाइम देखते हो। तो वो टाइम, इसीलिए कहते हैं वॉल क्लॉक हमेशा नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे होनी चाहिए, ताकि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ आप फेस करके निकल पाओ। तो सिंपल वॉल क्लॉक का लॉजिक ये है। इसीलिए साउथ और वेस्ट वॉल पे मना करते हैं कि नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ फेस करके नहीं निकलना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। घर के सर बाहर निकलने के बाद सर कोई एक कहीं भी ये भी फेस कर, कहीं भी जाओ। एक ये भी कहते हैं ना, 2 कदम एक डिफरेंट दिशा में जाके वापस, फिर वापस जिस जिस दिशा में हमने आगे बढ़ना वहां जाए। अरे नहीं, ऐसे तो आगे पीछे घर के बाहर ही खड़े होके मैं डिस्को सा करता रहूंगा, नहीं, ऐसे नहीं नहीं, करना। 2 कदम के लिए कहते हैं, वापस मुड़ के फिर नहीं, वापस हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ठीक में है। भी ऐसा है ना, अगर ऐसा कर रहे हैं अपने घर के सामने खड़े होकर के, तो आप वहां गुरुजी बन जाओगे। लोग पूछेंगे पड़ोसी क्या कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा फंडा है, मैं जिस काम से जा रहा हूँ। तो सब लोग अगले दिन मोहल्ले में सभी लोग आगे पीछे होना शुरू कर देंगे, ऐसा लगेगा जैसे भूकंप आ रहा है, सब मिल रहे हैं। हाँ। सर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, क्लॉकवाइज घूम घूम के चढ़ने लगे। नहीं, उल्टे चढ़ो, बैग पीछे करो, बैग पीछे करो, उल्टे चढ़ो, अपने आप क्लॉकवाइज हो जाएगा। और एक ये सर मॉडर्न वास्तु वाले कह देते हैं नॉर्थ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां बहुत ठीक रहती हैं, उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मानसर ग्रंथ में 7th चैप्टर में शायद 17 या 19 नंबर का श्लोक है, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेयर केस, जो सोपान बोलते हैं इसको, सोपान हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। 4th जो इसका अध्याय है, चौथा अध्याय है मानसर ग्रंथ का, उसमें ये चीज दी गई है। तो ये तो कहीं से कहीं तक लॉजिकल है ही नहीं। नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई अपना कैरियर शुरू करता है तो उसमें कुछ गलतियां उससे हो जाती हैं। मान लिया हमने जो है 100-200 मकान गलत बना दिए, उसमें जो जो गलती हमने की उसको फिर जो है सही प्रूव करने के लिए फिर हम उसका गाना वही गाते रहते हैं, और धीरे धीरे ऐसा दिखाते हैं कि हाँ देखो, हमने तो अपनी बुक में भी लिखा है। तो ये गलत है, कोई इसको मानता नहीं है, और नहीं, ना ही इसको होना चाहिए। ये तो क्लॉकवाइज तो कॉमन सेंस है। आप जो है बताए कि आपकी जो हैंडल है वो कहाँ जाएगी, क्लॉकवाइज इवन चढ़ेंगे तो राइट हैंड को जाएगी, यहाँ एंटी पे क्लॉक जाएंगे तो।
यहाँ पे शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, डॉक्टर भारद्वाज ने इस चीज पे एक रिसर्च भी कराई थी। इंडिया के और बाहर के काफी सारे 5 स्टार होटल्स में सर ने वो कराया था, वो कराया था ना, आपने रिसर्च कराई थी सर ने, हाँ 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 कि हाँ। कितने उसमें, यहाँ इवन मुंबई में कौन सा वो फेमस है, ताज होटल है कौन सा है, उसमें दोनों साइड वो स्टेयरकेस जा रही है, सेंटर से ऊपर चढ़े, एक क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर दूसरी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, दोनों साइड वो स्टेयरकेस जा रही है। ज्यादा लोग किस साइड जा रहे हैं, ज्यादा लोग किस साइड से जा रहे हैं? 90% लोग जो लेफ्टी थे वो लेफ्ट साइड मुड़ रहे थे, अदरवाइज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो राइट हैंड साइड घूम के जा रही थी, क्लॉकवाइज। हमारा माइंड 87% ही उस तरीके से 87% उसका कंक्लूजन था। 87% जो है लोग, उन्होंने वो राइट किया, काउंटिंग राइट कराई घूमे गई थे। कितने लोग जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो जहां कंफर्टेबल मिलता है, कंफर्ट मिलता वहीं पर है। मिश्रा सर, बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ले लीजिए। 2 दिग्गज हैं हमारे पास वास्तु के। मिश्रा सर, जी जी जी, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आए हैं सर। सर हाँ मैं देख रहा हूँ। सर मैं एक सवाल कर दूं। सर जी जी जी। वर्चुअल डोर के बारे में कुछ बताएंगे आप? कुछ लोग बोलते हैं वर्चुअल डोर निकालना हो तो फोटो लगा देते हैं, कुछ अलग अलग लोगों का मिथ है, तो आप कुछ बताएंगे? नहीं, 100% बेकार की चीज है। वर्चुअल डोर से एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। इवन घर में कोई अगर बंद दरवाजा है, मैं अभी 2 दिन पहले यहीं गुड़गांव में एक फार्म हाउस पे विजिट किया था, साउथ वेस्ट कॉर्नर से एंट्री थी। अब वो क्लाइंट जिन्होंने वो फार्म हाउस नया नया खरीदा है, उनको जिसने बेचा है उसने बोला कि वो देखो जी, नॉर्थ ईस्ट में ना मैंने एक वहां पे ना वो दरवाजा रख रखा है, मतलब लगा रखा है, बट उसके ऊपर बेल चढ़ी हुई है, दरवाजा जन्मों से कभी नहीं खुला। तो उस दरवाजे का कोई फायदा ही नहीं है जहां से एनर्जी पास ना हो रही हो। अभी जो हमने इतना डिस्कशन किया, अभी देवताओं की बात हम कर रहे थे, जो सारा डिस्कशन हम कर रहे थे, मैंने सबसे पहली चीज यही बताई थी कि घर में एंट्री पॉजिटिव है तो घर में पॉजिटिव एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अगर एंट्री पॉजिटिव जगह से नहीं हो रही तो नेगेटिव एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से, इसीलिए कहते हैं ना, मुख्य द्वार देख के पता चल जाता है कि अंदर के लोग कैसे रह रहे हैं। तो वो चीज है, इसीलिए ये वर्चुअल डोर और ये सब कोई काम नहीं करता जब तक एनर्जी पास नहीं हो रही। कोई दरवाजा कोई काम नहीं करता कि दरवाजे का चित्र गुड लगा इवनिंग लो सर। काम हो जाएगा। दरवाजा एक क्लाइंट के घर में मैंने देखा था, उन्होंने एक पूरा वो डोर और उसका फ्रेम बना रखा था इतना सुंदर, जैसे ये मेन एंट्री हो घर की। और वो मैंने कहा सर ये क्या चीज है? कहते सर ये दरवाजा ना हमने रेमेडी करी थी। मैं कहा इससे क्या फायदा हुआ? कहते कुछ नहीं, इसके पीछे दीवार ही है सर। मतलब अगर फायदा हुआ तो शायद मैं उस जगह पे ना होता, मेरे को ना जी सर, बुलाया होता ऐसा उन्होंने। ऐसा हाँ, ऐसा लोग करवाते हैं कि बिल्कुल फ्रेम बनवा करके वहां पे पिक्चर लगवा करके हाँ ऐसा हाँ, डोर बड़े खुलवाते हैं, सुंदर तो क्या सुंदर उससे कुछ दरवाजे, लकड़ी का जी दरवाजा लगा रखा था उन्होंने, जेन ओरिजिनल दरवाजा लगा रखा जी फ्रेम जी के जी। साथ। नहीं, बिल्कुल काम नहीं करता। आप खुद सोचिए ना, एनर्जी पास होनी चाहिए। एनर्जी जब तक पास नहीं होगी तो आपको कोई उस चीज का रेक्टिफिकेशन का फायदा नहीं मिलेगा। गुड इवनिंग एक सर। लंबे समय तक एक दो वास्तु कंसल्टेंट बहुत फेमस रहे हैं। अब तो नहीं है दुनिया में। लेकिन वो जो है वो नोटों की फोटो, नोटों की और डॉलर की फोटो घरों में लगाया करते थे, हर घर के अंदर कई कई जगह लगाते थे। वो कहते डॉलर की फोटो लगाओगे तो आप जो है करोड़पति बन जाओगे। तो जैसे वर्चुअल पैसा, वर्चुअल नोटों की अगर फोटो लगाते हैं आप, तो उससे आप करोड़पति नहीं बनते। इसी तरह से वर्चुअल जो डोर होता है वो भी सिर्फ अपने आप को खुश करने की बात होती है। क्या होता है कि बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट फंस जाता है, उससे रेमेडी पूछी, उसके पास रेमेडी नहीं है, तो वो रेमेडी वहीं पर बैठे बैठे इजाद करता है। एक दूसरे ग्रुप में है एक महापुरुष, और वो जो है वो इजाद करना सिखाते हैं कि कैसे क्रिएट करें। तो क्या होता है कि ये भी तरीका होता है कि हाँ, अपने क्लाइंट को बेवकूफ बनने को तैयार है, उसने उसने हाजिर कर दिया अपने आप को, बनाओ मुझे उल्लू बनाओ। और हम बनाने के लिए तैयार होते हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं उसको खुश करने के लिए। लेकिन जो रेमेडीज हम आमतौर पे बताए थे, हम जो जितने वैदिक रेमेडीज हैं वो सबके सब देखने में सिंपल हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर हैं, साइंटिफिकली काम करती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी के आसपास पूरा वास्तु घूम जाता है। ये सब लॉजिकल है। देखा ना आपने कि एनर्जी की साइंस है, इसमें कोई गोलगप्पे खाने के लिए या उसका बताशा खाने के लिए या वहां पे कुछ और खाने के लिए नहीं बैठे हमारे देवता। ना खाएंगे ना खा सकते हैं वो। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड सर इवनिंग। सर मेरे घर मेरा ईस्ट फेसिंग है और साउथ ईस्ट की एंट्री है। और साउथ ईस्ट से एंटर करते ही
ESC और SC के बीच में सर मेरा अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। तो सब मैंने कुछ वास्तु से कंसल्टेंट से पूछा था, तो कुछ कह रहे थे कि उसके ऊपर जो गेट होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक के, उसके ऊपर रेड कलर कर दो। सब बोल रहे हैं कि उनको हरे कलर कर दो। तो अगर ये दोनों दिशाओं के बीच में आ जाता तो ऐसा क्या रहता उपाय सर? इसको वहां पे उस डायरेक्शन का, अगर ये बिल्टअप एरिया के बाहर है तो मेटल का यूज करके उसको कट कर सकते हैं। मेटल का यूज करके उस डायरेक्शन का जो मेटल है उसको यूज करके, अगर वो बिल्टअप एरिया के अंदर है तो उसके एनर्जीज को आपको बूस्ट करना है। कलर से फर्क नहीं पड़ेगा उस जगह पे। हाँ। पहले तो उसमें फायर एलिमेंट अलग जगह पे, उस मतलब उसी के आसपास कहीं पे आप बढ़ाएंगे। सेकंड, उसको बूस्ट करिए, उसके आसपास की एनर्जीज को बूस्ट करिए ताकि उसकी नेगेटिविटी आपको ना मिले। नहीं, इनसाइड ही है, घर के अंदर ही है सर। हाँ, घर बिल्टअप एरिया के अंदर है तो उसको बूस्ट करिए और वहां पे फायर एलिमेंट को बढ़ाइए। दैट्स इट, दो रेमेडी करनी है। ओके सर, थैंक यू सर। कलर ठीक काम नहीं है। करेगा। ठीक है सर, बोल रहे थे कि कुछ प्लांट्स रख दो वहां पे हरे कलर के, तो लाइक समथिंग। प्लांट रख सकते हैं, प्लांट पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। दैट्स इट, अच्छा है, रख सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। नमस्ते सर। सर, मेरा क्वेश्चन वो था कि एक फ्लैट है, फ्लैट में नॉर्थ की एंट्री है, लेकिन एंट्री के पास में ही MCB इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता सर, तो उसकी क्या रेमेडी कर सकते हैं? साउथ ईस्ट में ऐसा फायर एलिमेंट बढ़ाइए और 24 आवर चले वो फायर एलिमेंट। कोई रेड लाइट या कुछ ऐसा लगाइए वहां पे। या अगर इन्वर्टर साउथ ईस्ट की तरफ जा सकता है तो इन्वर्टर लगाइए, क्योंकि MCB बॉक्स 24 घंटे हीट प्रोड्यूस कर रहा है। साउथ ईस्ट में भी आपको 24 घंटे हीट प्रोड्यूस करानी है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। सर मेरा एक सवाल था सर। वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच टॉयलेट है सर, तो सही है, वो सही नहीं है ना सर? नहीं, गलत नहीं है, वो सही है, चलेगा। साउथ वेस्ट वाले पद में नहीं आना चाहिए, उसको छोड़ के चल सकता है। वेस्ट के पद में आ रहा है सर टॉयलेट, हाँ, वेस्ट चलेगा, के कोई पद दिक्कत नहीं है। में। और एक सर आप बता रहे थे सर, जो सीढ़ियां चढ़ेगी वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, तो वो फिर ऐसी में आ जाएगी, ऐसी साउथ ईस्ट में, तो सर फिर उन ऊपर वाले को नुकसान करेगी सर, जो ऊपर रह रहे हैं उनकी एंट्री नहीं, तो फिर ऊपर ऐसी ऊपर से अगर होती अलग है। फैमिली रह रही है तो उसका मुख्य द्वार गलत हो गया ना। जब वो हाँ वो, सीढ़ी चढ़ के जाएगा वहां से अपने घर में वो घुस रहा है, तो उसका हाँ मुख्य सर, द्वार अगर गलत पद पे आ रहा है तो उसको नुकसान देगा। हाँ सर यही सर, हाँ यही, धन्यवाद। कुणाल सर, जैसे कोई 300 गज का मकान है, 200 गज में कंस्ट्रक्टेड है और 100 गज खुला हुआ है, 100 गज में उसकी पार्किंग है, सेफ्टी टैंक है, वाटर टैंक है, तो उसके दो ही ग्रिड बनेंगे उसको, तो ना सर? हाँ, दोनों बनाए, दो बनेंगे सर। और अगर जो वो 100 गज तो है अलग और 200 गज में कवर्ड है, लेकिन लेंटर सर में एक ही है, गैरेज भी उसमें ही है, तो एक ही बनेगा फिर तो? नहीं, अगर उसमें जो एक्टिविटीज आप सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बिल्टअप एरिया के बाहर आ रहा होगा ना सर। नहीं नहीं, बिल्टअप ही कर दिया उन्होंने, पहले सारा बिल्टअप हो गया है, मतलब वो कंप्लीट ही सारा लेंटर बनेगा डल तो गया। फिर तो एक ही बनेगा, फिर क्या है। 100% अगर कवर्ड एरिया है तो फिर एक ही बनेगा। सेफ्टी टैंक और गैराज भी अंदर ही आ रहा है, गैरेज मतलब, उसी सॉरी, में कार आएगा, गैरेज। फिर तो उसी में कैलकुलेट होगा। एक ही बनेगा ना फिर तो? बिल्कुल। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। सर, फर्स्ट फ्लोर पर चबूतरा बनाने से कोई लाभ होता है क्या? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। चबूतरा अगर बनता है साउथ वेस्ट में तो उससे कोई लाभ मिलता है क्या? हाँ, वो हाइट हो जाती है ना, वेट और हाइट दोनों बढ़ेगी। अच्छा, हाइट सर पहले से मेंशन है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे साउथ वेस्ट में कम हैवी मेटल्स थे, मतलब कम हैवी था, तो इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर पे चबूतरा बनाने के लिए बोल रहे थे। तो आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हैवी हो जाएगा, हैवी करा रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, जी जी सर। आई थिंक सभी के क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। सर कुणाल मेरा सर, एक, हेलो। जी जी कुणाल सर, मैं संजना शेट्टी मुंबई से। जी। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है, एक्सलेंट सर। जैसे आपने मुंबई में फ्लैट देखे होंगे, बहुत से कट रहते हैं, बहुत से एक्सटेंशन रहते हैं, एंड हार्डली द एरिया स्क्वायर फीट यू कैन सी 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट रहता है, वहां पर 2 BHK बना देते हैं।
तो ऐसे केस में सर जिसके फ्लैट में साउथ ईस्ट पूरी तरह से कट रहता है या साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड रहता है, then how we can work out on that as a वास्तु कंसल्टेंट? जैसे मेरे मैम क्लाइंट है। फ्लैट का प्लान ग्रुप पे डालिए, पूरा डिस्कशन होगा, डोंट वरी। Surely I do that. Yeah. Thank you, sir. जी सर मेरा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी 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 बताइए। मैंने अभी यहाँ पे actually कलकत्ता आई हूँ, तो मैंने यहाँ पे घर देखा। उन्होंने क्या किया है, किचन साउथ ईस्ट में है, और 3 फ्लोर बिल्डिंग बनाया है। तो एक फ्लोर पे एक बेडरूम जैसे, तो फर्स्ट फ्लोर पे पेरेंट्स का बेडरूम है जो सीनियर सिटीजन है, मिडिल फ्लोर पे बच्चा बेडरूम है जो 2.5 और 4 साल के, और टॉप फ्लोर पे हस्बैंड वाइफ, लेकिन तीनों के तीनों साउथ ईस्ट में है। तो उनको क्या इम्पेक्ट होगा फ्यूचर में जाके? अभी तो वो बन रहे हैं गलत वैसे है। बिल्डिंग। साउथ ईस्ट से लॉन्ग टर्म डिजीज, नॉन क्यूरेबल डिजीज उनको हेलो। हो सक होने के 100% चांसेस बनते हैं अगर साउथ ईस्ट में बेडरूम आ रहे हैं। साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं है, घर में स्टेबिलिटी नहीं हाँ, आएगी, तीनों बेडरूम डिफरेंस ऑफ साउथ ईस्ट में ओपिनियन। है। हाँ तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, घर में हाँ, मुझे स्टेबिलिटी भी लगा खत्म था होगी। कि वो बच्चों मतलब सीनियर सिटीजन को भी हेल्थ इशू हो सकते हैं ना साउथ ईस्ट, मतलब वो फायर बढ़ेगा उनकी अग्रेसिव, हेल्थ में भी। सारे अग्रेसिव रहेंगे साउथ ईस्ट में रहने का मतलब है। और हम्म, फैमिली और फ्रेंड्स से भी झगड़ा होगा बाहर भी, क्योंकि वो कॉर्नर के पद में जा रहा होगा। तो हम्म, एक्सटर्नल भी बहुत अच्छा उनका रेपुटेशन नहीं रहेगी, रेपुटेशन भी खराब कराता है साउथ ईस्ट कॉर्नर। अगर वो लास्ट वाले जो पद की हम बात कर रहे थे, ईस्ट से साउथ ईस्ट वाले, अगर वहां पर बेडरूम आ हम्म। रहा है तो वो बाहर से भी आपके जो फैमिली और फ्रेंड्स के सारे रिलेशंस हैं उनको भी खराब कराता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो। हाँ, मैंने उनके घर पे विजिट किया था ना, तो वो ऐसे फ्रेंडली विजिट था, कोई वास्तु एडवाइजर से विजिट नहीं था। फिर भी मैं उनको सजेशन किया, लेकिन अभी उनका ये है कि अभी इतना बन चुका, अभी हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते, ये है वो है। और उसमें भी वो टॉप फ्लोर जो है, मतलब 3 बेडरूम तक, 3 फ्लोर तक तो बेडरूम्स हो गए, और 4th फ्लोर टेरेस पे वो लोग साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक पूरा स्विमिंग पूल बना रहे हैं। मैंने उनको बोला कि मत बनाइए, लेकिन उनका है कि अभी तो नहीं हो सकता। इससे हाँ, ज्यादा खर्चा कर नेगेटिव कोई दिया, कुछ ये है काम वो। कर नहीं सकता। हाँ अशोक जी, मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस ले लिए हम लोगों ने, और टाइम भी शायद 9:45 हो गए। सर और अभी ऐसा ना, इस मसाला मिल गया है पूरे हफ्ते के लिए। अब अपने क्वेश्चंस डालेंगे, सब लोग डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस और निकल कर आएंगे। अशोक जी, संतोष जी कहाँ हैं? संतोष सर जी, आप ट्रेवल कर रहे हैं क्या? सर मैं सर कुणाल सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी जी बताइए ना सर रवि सर, लेट आए आज आप। बस थोड़ा मैं हाँ एक्चुअली दूसरी मीटिंग में था। मेरे को एक हमारी जो मीटिंग चल रही थी हमारे इसकी सब्जेक्ट की, बस ये पूछना चाहूंगा कि विदिशा वाले फ्लैट्स या घरों में या प्लॉट्स में हम ये देवताओं में किस तरह से देवताओं के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से चेंज करेंगे हम? अभी अभी वो दिखाया था सर पूरा, पूरा आप सेशन चेंज इसी पर किया। हुआ सर, पूरा सेशन इसी पर हुआ है अभी। अच्छा, विदिशा पे बताया था हाँ, आपने? विदिशा पर हुआ हाँ है हाँ, और ये देवता पर हुआ है, ये घूमे वीडियो प्लॉट के ऊपर हुआ यूट्यूब पे है। आएगा सर, एक बार देखिएगा। आपको तो ओके। बहुत मिस किया हमने, क्या कहाँ गए आज? रवि साहब कहाँ गए? तो एक्चुअली उनके मेरे मतलब का विषय आज था। एक बहुत पैरेलल मीटिंग भी साथ में सेम टाइम पे चालू हो गई, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ये मिस पूरी कर गया। वीडियो यूट्यूब पे आएगी चैनल पे, कल रात तक आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, यूट्यूब वेरी पर गुड। जाएगी, ये ग्रुप पर नहीं जाएगी, यूट्यूब पर जाएगी। हाँ हाँ नहीं, यूट्यूब पे ठीक है। आएगी, हाँ ग्रुप पर भी लिंक शेयर कर देंगे, कोई जी, दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ संतोष जी। जी सर जी। हाँ जी सर, हो गए मेरे ख्याल से, क्वेश्चंस काफी हो गए। अब हाँ तो जी हाँ जी। हाँ, सर अब तो आज सिर्फ अशोक जी समअप करेंगे। उन्होंने अभी पूरा उन्होंने ही संभाला है, तो ये जिम्मेदारी भी पूरी कर लें। कहाँ गए जी अशोक जी, कहाँ गए? सब घूमने फिरने में लग रहे हैं, हाँ नहीं नहीं, कोई चाय बात नहीं, पानी चलता कोई। रहता है, चाय पानी चलता रहता है सबका। नहीं, कोई हाँ ग्रुप का बात टाइम नहीं। भी हो गया। ये ग्रुप का टाइम भी हो गया। आज का सेशन शानदार सेशन था। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसलिए उसकी डेप्थ का मुझे अंदाजा नहीं है, पर जो चूंकि कुणाल जी और जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो समझ के आता है कि काफी ज्ञानवर्धक रहा है, सभी के लिए नॉलेजेबल रहा है। और जो क्वेश्चंस थे विदिशा को लेके और डिफरेंट
डायमेंशन से, हर एक डायमेंशन पे, चाहे स्टेयर्स की बात हो, चाहे टैंक्स की बात हो, चाहे वो सेप्टिक टैंक की बात हो, चाहे कोई भी एंगल पे, ये मेरे ख्याल से सेशन छूटा नहीं, इस सेशन में छूटा नहीं है क्वेश्चन। और कुणाल जी ने जिस तरीके से स्मार्टली एक एक आंसर बताए, वो उनका अपना एक्सपीरियंस और अपना इंटेलिजेंस उनका बताता है, और हम उनके अनुभवों का लाभ लिए सब उसका, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और भारद्वाज सर भी आके उसमें जो छौका लगाते हैं बीच बीच में, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सबको भी धन्यवाद जो आपने इतनी कीनली इस सेशन को अटेंड, क्वेश्चंस किए अपने। मतलब मजेदार बात यह है कि कोई भी सेशन नेगेटिव सेशन क्वेश्चन नहीं था, सबने बहुत पॉजिटिवली इस सेशन को लिया, और उसमें अपने जो उनके क्वेश्चन थे, पर्सनल क्वेश्चन थे, उसको भी सॉल्व किया, और वो सभी के लिए काम आते हैं। ये ऐसे सेशंस की सबसे बड़ी बात होती है कि मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस आते हैं, और मल्टी डायमेंशंस लोग जो सुनते हैं उनकी भी बहुत सारी क्वेरीज अपने आप पूरी हो जाती हैं, जो कई बार संकोच के कारण से या उस समय याद नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। तो इस सेशन के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आपके स्पेशली डॉक्टर कुणाल कौशिक को भी धन्यवाद, भारद्वाज सर को तो हम धन्यवाद देते ही हैं। और आगे आप सर कुछ कहना चाहें, कहें। एक बार चेहरा दिखा दें सब लोग, जो शौचालय में ना हो वो अपना चेहरा दिखा दें। हाँ, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। देखिए सबका फोटोग्राफ लेंगे अभी हम, है ना। और अभी देखिए हमारे कैमरे में से चिड़िया निकल के उड़ेगी, है ना। जैसे आप बच्चे थे तो फोटोग्राफर कहता था यहाँ देखो लेंस में, यहाँ से चिड़िया निकलेगी, और हम सब लोग जो है उसमें देखना शुरू कर देते, और बहुत देखा हमने, आज तक चिड़िया निकली नहीं उसमें से। ठीक है, तो आप जो लोग हैं सब लोग थोड़ा अपना चेहरा दिखा दें, इसका थोड़ा सा एक वो ले लेंगे, सबका स्नैपशॉट ले लेंगे एक बार, हम उसमें ग्रुप के लिए डालेंगे कि इतने सब लोग बैठे, सब ऋषि मुनि हैं आप सब ऋषि मुनि हैं, और आने वाले समय में वास्तु के वेदों को संभालने वाले आप ही हैं। अच्छे हाथों में रहेगा तो ये संभलता रहेगा, और गलत हाथ तो हर चीज को खराब करने वाले होते ही हैं। अभी मैं एक बार सेशन उसका वो ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सब लोगों का। बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, ये सब जो है बहुत पॉजिटिव लोग हैं सब, जितने आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। और ग्रुप ये भाग्य से मिलते हैं ऐसे ग्रुप जहां पर की बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है। तो मेरा सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और सब सीखने के लिए आते हैं, साथ साथ ये कि हमारा हौसला बढ़ाते हैं, वक्ता का हौसला बढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। सोचिए आप एक साल में कम से कम अगर 52 नहीं तो कम से कम 50 चीजें तो ऐसी ले ही जाएंगे अपने साथ, जो आप ढूंढते हैं बहुत बार। और हम बोलते हैं अपने वीडियो में, जिसको ढूंढ रहे हैं हम बड़ी शिद्दत से। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी और सुब्रतो जी कुछ कहना चाहेंगे अगर हैं आसपास तो? है नहीं सर, वो शायद वो ट्रैवलिंग में है आज। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। और मिलेंगे, अगला अगला टॉपिक फिर लेंगे कोई बहुत धमाकेदार, बहुत अच्छा होगा, जिससे सबका ज्ञान बढ़ेगा। और हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहे, इस पर चर्चा जरूर करते रहिए। क्या होता है कि हमें लगता है कि ये जना टॉपिक हमने शुरू किया और आगे बढ़ाया, और उसके बाद में एकदम से लगता है जैसे थक गए सबके सब। तो हफ्ते में आगे आने वाले वीक में इस पर डिस्कशन करें, और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जितना इसको मथेंगे उतना इसमें से मक्खन निकलेगा, और वही जो है ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुणाल जी सबको अब इसको सेशन को क्लोज करते हैं। और मिश्रा ग्रुप जी। लिंक चैट में डाल दिया है, ग्रुप लिंक चैट में डाला है। अगर किसी को ज्वाइन करना है ग्रुप, यहाँ पे बार बार चैट में आ रहा था कि ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, तो डाल दिया है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट में डाल दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, देख लिया, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड।